أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। और आप किस कदर क्यों ना चाहें, इंसानों की अक्सरियत ईमान लाने वाली नहीं है और आप इनसे तबलीग रिसालत की उजरत तो नहीं मांगते हैं। ये कुरान तो आलमीन के लिए एक ज़िक्र और नसीहत है और ज़मीन और आसमान में बहुत सी निशानियां हैं जिनसे लोग गुज़र जाते हैं और किनारा कश ही रहते हैं और उनमें अक्सरियत खुदा पर ईमान भी लाती है तो शिरक के साथ। तो क्या ये लोग उस बात की तरफ से मुतमईन हो गए हैं कि कहीं उन पर अज़ाब इलाही आकर छा जाए या अचानक क़यामत आ जाए और ये गाफिल ही रह जाएं। आप कह दीजिए कि यही मेरा रास्ता है कि मैं बसीरत के साथ खुदा की तरफ दावत देता हूँ और मेरे साथ मेरा इत्तिबा करने वाला भी है और खुदा पाक व बेनियाज है और मैं मुशरिकीन में से नहीं हूँ। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम हाज़िर सामीन को सलाम अलैकुम। शदाई ज़हरा के शान में मनक़बत के चंद अशार आपकी समातों में नज़र करूँगा। मैं हूँ ज़हरा किरदार, 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 मैं हूँ ज़हरा किरदार। सब्र दाओं से मिला, हाँ सब्र दाओं से मिला, मर्तबा मुझको जुदा। मैं हूँ ज़हरा किरदार, मैं हूँ ज़हरा किरदार, मैं हूँ ज़हरा किरदार।
नूर वाले हैं जहाँ ऐसे मंजर में रही, नूर वाले हैं जहाँ ऐसे मंजर में रही, जिसमें शबीर रहे, जिसमें शबीर रहे, मैं उसी घर में रही, जिसमें शबीर रहे, मैं उसी घर में रही, सर पे जहरा के रही, हाँ सर पे जहरा के रही, ये तारुफ है मेरा, मैं हूँ ज़हरा किरदार, मैं हूँ ज़हरा किरदार, मैं हूँ ज़हरा किरदार। हाँ कैसे समझेगा भला मेरी अजमत को कोई, कैसे समझेगा भला मेरी अजमत को कोई, क्या घटाएगा भला, क्या घटाएगा भला मेरी रिफ़अत को कोई, क्या घटाएगा भला मेरी रिफ़अत को कोई। अरे जब के समझा न कोई, हाँ जब के समझा न कोई, मेरा पैबंद है क्या, मैं हूँ ज़हरा किरदार, मैं हूँ ज़हरा किरदार, मैं हूँ ज़हरा किरदार, मैं हूँ ज़हरा किरदार, मैं हूँ ज़हरा किरदार। मेरी तकदीर बना ये नबूवत का चमन, मेरी तकदीर बना ये नबूवत का चमन। हाँ मोहम्मद को हुआ, हाँ मोहम्मद को हुआ जिस घड़ी ज़ौफ़ बदन, हाँ मोहम्मद को हुआ जिस घड़ी ज़ौफ़ बदन, अरे जो शिफा बांटता है, हाँ जो शिफा बांटता है, मैं बनी उसकी शिफा, मैं हूँ ज़हरा किरदार, मैं हूँ ज़हरा किरदार, मैं हूँ ज़हरा किरदार। अरे उनसे मंसूब हुई जो है जन्नत के कसीम, उनसे मंसूब हुई जो है जन्नत के कसीम, के है हवा से बड़ी, के है हवा से बड़ी मालिका मेरी वसीम, के है हवा से बड़ी मालिका मेरी वसीम। इसलिए दहर में है, हाँ इसलिए दहर में है मर्तबा मेरा बड़ा, मैं हूँ ज़हरा किरदार, 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 मैं हूँ ज़हरा किरदार। अरे जिसके दम से है जहाँ उसने ओढ़ा है मुझे, जिसके दम से है जहाँ उसने ओढ़ा है मुझे, जो है हसनैन की माँ, जो है हसनैन की माँ उसने ओढ़ा है मुझे, जो है हसनैन की माँ उसने ओढ़ा है मुझे। बारहाश पे भी, हाँ बारहाश पे भी तस्किरा मेरा हुआ, मैं हूँ ज़हरा किरदार, मैं हूँ ज़हरा किरदार, मैं हूँ ज़हरा किरदार। फातिमा ज़हरा अली और हसनैन व नबी, फातिमा ज़हरा अली और हसनैन व नबी, बैत इमरान में यूं, बैत इमरान में यूं बस में तत्हीर सजी, बैत इमरान में यूं बस में तत्हीर सजी, मेरे साए में रहे, हाँ मेरे साए में रहे जिनका साया न बना, मैं हूँ ज़हरा किरदार, मैं हूँ ज़हरा किरदार, मैं हूँ ज़हरा किरदार, मैं हूँ ज़हरा किरदार, मैं हूँ ज़हरा किरदार। मोहम्मद व आले मोहम्मद।
सल्लल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मोहम्मद बार दीगर सलवात अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, आप सबको हम खुशामदीद कहते हैं इस साल टेलीथॉन 2021 में। हर साल की तरह इस साल भी आप इस टेलीथॉन में पहचान पाएंगे जमात के उन काम करने वालों को, जमात के कामों को, और हिस्सा बन पाएंगे उन कामों के और उन कार खैर के अंदर। आप यहाँ हमें कॉल करें और आप जो है अपने डोनेशंस दें। इससे ज़रूरी नहीं है कि आप डोनेशन कितना देते हैं, बल्कि ज़रूरी ये बात है कि आप इस कार खैर का हिस्सा बने, क्योंकि इस टेलीथॉन का मकसद जो है वो है हमारी जमात हमारा फ़र्ज़। तो हमारा फ़र्ज़ भी यही है कि हम जमात के इस कार खैर में हिस्सा बने। मैं कुमैल हिमानी और मेहदी हिरयानी आपको खुशामदीद कहते हैं, और हम ख़ास आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वालिदैन अपने बच्चों को इस कार खैर का हिस्सा बनाएं, क्योंकि वही हैं जो आगे जाके इस कौम का सरमाया बनेंगे, इस कौम का फ्यूचर है। तो आप उनको कॉल्स करवाएं। इससे ज़रूरी नहीं है कि आपका डिनोमिनेशन कितना है या डोनेशन कितना है, बल्कि ज़रूरी ये है कि हम इस जमात के कार खैर में हिस्सा बनें। जी मेहदी। बिल्कुल सही फरमाया कुमैल हिमानी ने। जैसे कि कुरान में खुदा ताला इरशाद फरमाता है कि तुम नेकी की मंजिल तक उस वक्त तक नहीं पहुंच सकते जब तक अपनी महबूब चीज़ में से राह खुदा में इन्फाक करो, और जो भी तुम इन्फाक करते हो खुदा उसे खूब जानता है। जी अज़ीज़ो, ये रमज़ान मुबारक का मुबारक महीना जिसमें हम मुख्तलिफ़ अमाल अंजाम देते हैं, मुख्तलिफ़ दुआएँ पढ़ते हैं, लेकिन इसमें से एक सबसे बड़ा अमल कि हम कार खैर में मुख्तलिफ़ वेलफेयर एक्टिविटीज़ में मुख्तलिफ़ हिस्सों में अपना इन्फाक, अपने सदक़ात, अपने खैरात किस तरह उन तमाम अफराद को के लिए जमा कर सकते हैं जो हमारी तरफ उम्मीद रखते हैं। हमारी कम्युनिटी से और इस जमात से बहुत से लोगों को उम्मीदें वाबस्ता हैं। जिस तरह कुमैल हिमानी ने फरमाया कि जिस तरह आप तमाम वालिदैन से, तमाम अफराद से गुजारिश है कि अपने बच्चों को शौक़ दिलाएँ कि वो इंशाल्लाह कॉल करेंगे और हमें इस कार खैर में इसमें हिस्सा लेने की कोशिश करेंगे। कोई ना कोई अपनी अच्छी बात करेंगे, कोई अप्रिशिएट करेंगे, कोई अच्छी राय देंगे। अच्छी राय देना भी खुद एक सदका जारी है। तो इंशाल्लाह आप सबसे उम्मीद है कि इंशाल्लाह इस पूरे प्रोग्राम में जो इंशाल्लाह भी 11 बजे से जो स्टार्ट हो चुका और अब 3 सवा 3 तक चलेगा इंशाल्लाह प्रोग्राम, उसमें आप लोग सब शामिल रहेंगे। शुरू का आधा घंटा जो होता है जिसमें हम इवन दो आप सबकी कॉल्स आ रही होती हैं और कॉल्स अभी भी आना शुरू हो चुकी हैं, लेकिन हम शुरू के आधे घंटे में कॉल लाइव नहीं ले पा रहे होते, क्योंकि हमारी कोशिश होती है कि उलमा कराम से कुछ इसके फ़लसफ़े के हवाले से, इस टेलीथॉन के पर्पस के हवाले से और इसमें जो कुरान हमें रहनुमाई फरमाते हैं इसके बारे में बात करते हैं। तो इस हवाले से शुरू का आधा घंटा हम आपकी कॉल लाइव नहीं ले पा रहे होंगे, लेकिन हमारी लाइन्स ऑलरेडी बिज़ी भी हैं, और इंशाल्लाह आप जब भी आपको मौका मिले अपना प्लेज कराएँ। आप हमारी जमात की मोबाइल ऐप है उसमें भी प्लेज कर सकते हैं। हमारे फेसबुक और यूट्यूब पे कमेंट करके भी अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। तो हम इंशाल्लाह हमारे नुमाइंदे आपसे रब्ता कर लेंगे। जैसा कि आपने लाजमी इस बात को जाना है कि जमात हमारी जमात हमारा फ़र्ज़, ये स्लोगन, ये मोटो, ये आज हमारे लिए टेलीथॉन जो 7वां साल है, इससे पिछले 6 सालों की अल्हम्दुलिल्लाह कारकर्दगी एक इतनी अच्छी रही अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे हर बदिल चाहता है कि आपके सामने आएँ और आपको इस कार खैर में शामिल करें। पिछले 6 सालों के अंदर हम देखते हैं तो हमने ये पहला टेलीथॉन किया 2015 में, जहाँ पर आप सबकी जो कंट्रीब्यूशन थी इस टेलीथॉन के अंदर वो 58 लाख रुपए यानी 58 लाख रुपीज़ थी। और आखिरी टेलीथॉन जो 2020 में हमने किया, इवन दो कोविड का ज़माना था, हमें शायद मुश्किल लग रहा था कि शायद कुछ मुश्किलात होंगी, हमारे अफराद कुछ इस कार खैर में शायद इस तरह कंट्रीब्यूट ना कर सके, लेकिन हमने रिकॉर्ड ब्रेकिंग 1 करोड़ 61 लाख रुपए जमा किए अल्हम्दुलिल्लाह। और आज शायद हम इससे ज़्यादा उम्मीद रखते हैं, क्योंकि आज हमारी कम्युनिटी को, हमारे अफराद को इससे ज़्यादा नीड है। तो इंशाल्लाह आप सबसे गुजारिश है कि टेलीथॉन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। अभी आपके पास अगले 3 से 4 घंटे हैं और इसके बाद भी आप इसमें प्लेज करते रहेंगे। इस 3 से 4 घंटे में हम चाहते हैं कि इस बैरियर को भी इंशाल्लाह क्रॉस करें आप लोगों की तमाम की मदद से इंशाल्लाह। चलते हैं हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना शाहिज़ा काशफी की तरफ, जिनसे मालूम करने की कोशिश करते हैं कि इस माह मुबारक रमज़ान में, जिसमें बीबी खदीजतुल कुबरा, जो ये टेलीथॉन जब बुनियाद डाली गई तो बीबी खदीजतुल कुबरा की शहादत के उन्वान से कि जिन्होंने अपना सब माल सब कुछ इस राह खुदा में और दीन इस्लाम की खातिर ख़र्च कर दिया, उनसे इंस्पिरेशन लेते हुए इमाम हसन का दस्तरख़्वान हम लाजमी सब जानते हैं। इमाम हसन ने किस तरह गरीबों के लिए, इस तरह तमाम आइमन ने जिस तरह काम किया। इमाम हसन का इसमें लाजमी एक नाम ज़रूर सर फ़हरिस्त था, तो जो रमज़ान मुबारक में नाम है। इमाम अली अलैहिस्सलाम के बारे में हम देखते हैं वसीयत में किस तरह यतीमों का ख्याल रखने और उसके कार खैर अंजाम देने में किस तरह तशवीक दिलाई। और कल जो शहादत गुजरी, शहादत का अयाम गुजरा, शहीद हमीद अली बुजानी, इन सब की शख्सियात को लाजमी, मासूमीन अलैहिस्सलाम की शख्सियात को तो सबसे बढ़कर और लाजमी हमारे जो
जितने भी अफराद जिन्होंने पहले खिदमत अंजाम दी जमात के हवाले से, इन सब की खिदमत को देते हुए हम हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन शहज़ाद काशफ़ी साहब से बात करते हैं कि वो ज़रा हमें थोड़ा सा इस बारे में बताएं कि इन्फ़ाक़ की क्या अहमियत है, इन तमाम की सीरत से हमें क्या सबक मिलता है और हमें इसमें क्यों बढ़ चढ़ के आगे जमात के मामलात में और दूसरे कम्युनिटी के कार्य खैर में क्यों हिस्सा लेना चाहिए। जी तो हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी। अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा ने ये मौका फ़राहम किया इस बंदे हक़ीर को उस काम की निस्बत कि जो अम्बिया का काम रहा। कोई शक नहीं अज़्ज़ान मन कि 1,24,000 पैगम्बरों को अगर हम ख़ुसूसियात के लिहाज से मुलाहिज़ा करना शुरू करें तो एक से एक बढ़कर जो है ख़ुसूसियत और क्वालिटी हमें दिखाई देती है। लेकिन उन क्वालिटीज़ के दरमियान अगर हमें तरजीह देना मकसूद हो तो एक क्वालिटी बहुत ही जो है ज़्यादा तरजीह याफ्ता मुझे और आपको महसूस होती है अगर हम मुलाहिज़ा करें कुरान मजीद की आयात को तवज्जो के साथ और रिवायात को तवज्जो के साथ। और वो क्वालिटी सखावत है, जूद है और अल्लाह के रास्ते में अता करना है। अलबत्ता कोई शक नहीं कि अल्लाह के रास्ते में अता करना ख़ुद माना रखता है और वो माना खुलूस है, बग़ैर रियाकारी, बग़ैर तसन्नो, बग़ैर बनावट। नबी नहीं होता मगर वो इस्मत के मकाम पर होता है और इस्मत के मकाम पर ज़रूरी है उसका खालिस होना। लिहाजा अज़्ज़ान मन अम्बिया की ख़ुसूसियात में टॉप ऑफ द लिस्ट जो मुझे और आपको सिफ़त नज़र आती है और ख़ुसूसियत और क्वालिटी नज़र आती है उनका सखी होना है। और अगर हम थोड़ा सा तवज्जो फरमाएं अज़्ज़ान मन क़ब्ल इसके कि जमात के हवाले से और हर साल ये टेलीथॉन का सिलसिला और प्रोग्राम चंद घंटों के लिए मुनक़िद होता है मगर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अहले ईमान भाई और बहनें बेदार हैं और वाकई बेदार है। अभी थोड़ी देर पहले अर्ज़ हुआ कि चाहे आप दें या ना दें लेकिन फ़िक्री तौर पर अगर कोई इंसान इस नेक अमल की तरफ राग़िब हो तो वही फ़िक्र सखावत का उन्वान रखती है। और अज़्ज़ान मन जब बात आई तो सुनते जाइए। क़ब्ल इसके कि इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम का तज़किरा हो, जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा का तज़किरा हो कि आप और हम सब बेहतर जानते हैं इस हवाले से कि इन दो बुज़ुर्ग शख्सियतों की इस्लाम की निस्बत, उनकी जड़ों की निस्बत आबियारी के हवाले से तारीख़ ने खूब लिखा और खूब लिखा और वो भी रसूल खुदा की ज़बानी। लेकिन यहाँ अर्ज़ करते चलें सैयदुश शुहदा का एक फ़रमान और बहुत अजीब है, मुख्तसर है लेकिन जामे। मन जादा सादा, जिसने सखावत से काम लिया, जिसने जूद से काम लिया, जिसने सखा से काम लिया उसको सियादत मिलेगी, सरबराही मिलेगी और सरदारी मिलेगी। और अगर थोड़ा सा डीप में जाए इस कौल के तो यकीन करें अज़्ज़ान मन जो यहाँ बैठे हुए हैं, जो मोमिनीन इस वक्त गुफ्तगू को सुन रहे हैं, कि जितना इस कौल पर गौर करें कम है। और वो मतलब ये है कि दीनदार हो या बेदीन हो, साहिब अक़ीदा हो या साहिब अक़ीदा ना हो,
सखावत और सखावत जैसी क्वालिटीज़ अखलाकी, वो इंसान की फ़ितरत से वाबस्ता है, इंसान की नेचर से वाबस्ता है। और ये नेचर इंसान की अनोखी नेचर नहीं है, बल्कि ख़ुद खुदावंद आलम सूरह रोम में भी कहता है, कहा अज़ीज़ इंसान, तुझे मैंने जो है अपनी नेचर पर खल्क़ किया है। बहुत गौर से सुने। और ख़ुदा की नेचर को अगर हम मुलाहिज़ा करें, खुदा अपने आप को अता करने वाली ज़ात करार देते हुए अपने अस्मा के दरमियान ये कहता है अनल जवाद। और जवाद उलमा जानते हैं, आप लोग भी इंशाअल्लाह जो है जानते होंगे, सुपरलेटिव डिग्री है, यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी देने वाली ज़ात। और वो भी ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी देने वाली ज़ात कि जब देती है तो वापस नहीं लेती, प्लस जब देती है कोई चीज़, ये ज़ात अता करती है तो एहसान नहीं जताती। अव्वल से लेकर आखिर तक जितनी भी खसूसियात या वजूद के साथ, इंसानी वजूद के साथ जितनी भी हमारे और आपके जो है फ़िज़िकली लिहाज से देखें, अंदरूनी लिहाज से देखें, रूहानी तौर पर जितनी भी अता हैं, वो सब की सब जो है जूद के खाते में आती है। खुदावंद आलम कहता है, या अय्युहन्नासु उअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। क्या जानते हो तुम कुछ भी तो नहीं थे, मैंने तुम्हें जो है कुछ नहीं से कुछ कर दिया। और वो भी कुछ कैसा किया कि तुम्हें इतना बुलंद किया कि तमाम मखलूक़ात की निस्बत सरबराही तुम्हारे हाथ में। खुदा की अता के मुकाबले पर मुझे और आपको सियादत मिली है। अब सुने गौर से, ये जो आयत मैंने आपके सामने रखी सूरह बकरा की आयत नंबर 21, अगरचे करार नहीं था कि जो इस आयत को मैं आपके सामने तिलावत करूं, अल कलाम यजुर्रुल कलाम। खुदा दूसरे अल्फाज में ये कहता है, बल्कि साफ़ और सही तर्जुमे के लिहाज से भी अगर हम मुलाहिज़ा करें, कहा ए लोगों, ए इंसानों, जानते हो मैंने तुम्हें जो है कौन सी चीज़ दी है और उसके मुकाबले पर क्या चाहता हूँ। मैंने तुम्हें जो है वजूद अता किया, ये मेरी सखावत है। और उसके मुकाबले पर मैंने तुमसे जो डिमांड की है वो भी मुझे ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो है वो जो डिमांड की है उसका जो है नफ़ा भी तुम्हें ही मिलेगा। और वो डिमांड यह है कि तुम मेरी बंदगी करो। अब गौर से सुने, ज़ाहिरी तर्जुमे के लिहाज से जो हमने कहा वो ज़ाहिर है ये, लेकिन थोड़ा सा पसे पर्दा जाएं तो खुदा की बंदगी से मुराद क्या है। खुदा ने जो बंदगी का मुतालबा किया है हमें वजूद अता करके, एक मिसदाक का जिस तरह से मैं तुम इंसानों को अता करता हूँ और मेरी ज़ात जवाद है, चाहता हूँ मेरी बंदगी को अंजाम दो इसी जो है जूद और सखा के ज़रिए से। यकीन करें अज़ीज़ान मन, ना लफ़ाज़ी है ना एहसासाती गुफ्तगू, थोड़ा सा अगर हम डीप में जाएं तो खुदा दूसरे अल्फाज में इस आयत करीमा के ज़रिए से ये चाहता है कहना कि जिस तरह से मैं सखी हूँ चाहता हूँ तुम भी सखी हो जाओ। अब ये सखावत कैसे, जिस तरह से उर्दू में जो है मैं और आप मुहावरा इस्तेमाल करते हैं, एक दूसरे से सुनते हैं, मुंतकिल करते हैं, दामे दिरमे सुखने, वाक़ई बहुत प्यारा और ख़ूबसूरत जो है यूँ कहें कि जो मुहावरा है, और बात को आगे बढ़ाने के लिए नहीं बल्कि जो है डीप में जाने के लिए। कि इंसान जो है खाली लफ़ाज़ी नहीं, खाली एहसासाती गुफ्तगू नहीं, और अगर किसी के पास देने के लिए कुछ नहीं है, अब गौर से सुनें, उलमा अखलाक इस मकाम पर ये कहते हैं कि अगर कोई मांगने वाला, तलब करने वाला तुम्हारे नज़दीक आया और वो अल्लाह के नाम से तुमसे मांगे, अल्लाह के वास्ते तुमसे तलब करे और तुम्हारे पास ना हो मगर तुम्हारा इरादा 100% देने का हो, अब तुमने अपनी जेब में हाथ डाला नहीं और कुछ भी नहीं मिला, खुदा वहीं पर ही जो है लिख लेता है हाज़ा हुवा सखी, का ये साहिब सखावत है। और यहीं से जो है उस रिवायत को कि जो हमारे और आपके जो है मसलक के और मकतब के सरपरस्त छठे इमाम का फरमान है, बहुत ही उम्दा और प्यारा और लाजवाब।
अगर किसी को हम में से अंदाज़ा करना मकसूद हो कि हम साहिब ईमान है या नहीं, प्लस साहिब यकीन है या नहीं, तो मौला क्या फ़रमाते हैं? आगाज़ करते हैं का जानते हो सखावत किसे कहते हैं? अस्सखा हुवा खुल्कुल अंबिया। अजीब है। अभी थोड़ी देर पहले हमने टूटे फूटे अपने अल्फाज में आपको जो है बयान किया जब आगाज़ किया मतलब को, तो यहाँ पर हमें दलील मिलती है, और दलील देने वाला कोई मामूली शख्स नहीं है, इस्मत के मकाम पर है, हक़ के साथ गुफ्तगू कर रहा है और हक़ की बुनियाद पर। का जानते हो 1,24,000 पैगम्बरों में से कोई नबी नहीं आया मगर जो टॉप ऑफ द लिस्ट क्वालिटी उनके अंदर मौजूद थी कि जिसकी बुनियाद पर आप गौर से सुने, पूरे वसूख से कह रहे हैं कि नबी नहीं होता मगर खुदावंद आलम पहले जो है अंबिया की ज़वात को देखता है, ज़ाहिर में भी और बातिन में भी, और उसके बाद कैलकुलेट करता है, प्लस माइनस करता है, और प्लस माइनस करने के बाद बाज़ को नबी करार देता है, बाज़ को नबी के साथ साथ रसूल भी करार देता है, और बाज़ को जो है नबूवत और रिसालत और उलुल अज़्म की मंजिलत पर फाइज करता है। ये सारे मकामात अज़ीज़ान मन सिर्फ़ और सिर्फ जो है उस क्वालिटी की बुनियाद के ऊपर है, टॉप ऑफ द लिस्ट वो है सखावत का। देखोगे जो है इसका दिल कैसा है, दुनिया से मोहब्बत करता है या नहीं। और यहीं से जो है अगर एक बात आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ इमाम का जो है कौल आगे बढ़ाने से पहले, कि याद रखिएगा अज़ीज़ान मन, हर चीज़ का एक नतीजा हुआ करता है। इंसान को अगर जो है जांचना हो अपने आप को और अपने माशरे को, अज़ीज़ान मन जो हमारी गुफ्तगू को सुन रहे हैं और जो यहाँ तशरीफ़ फरमा है उनसे तवज्जो का तालिब हो, हर चीज़ का एक नतीजा हुआ करता है। का इंसान अगर अपने आप को जानना चाहे रूहानी तौर पर कि वो बुलंद है या पस्त, तो उसका एक मेयार है, और वो मेयार अगर बुलंदी को देखना है तो फिर ज़रूरत के वक्त इंसान जिस कदर भी मुमकिन हो दामे दिरहमे सुखन इंसान अपनी जेब में हाथ डाले, या फ़िक्री तौर पर या लिसानी तौर पर उस शख्स की मदद करे कि जो मुतालबा करता हुआ दिखाई देता है। ज़रूरी नहीं अज़ीज़ान मन कि एक इंसान जो हमसे मुतालबा करता है बसा औक़ात पैसों का, अपनी लाइफ को जो है सही करने के लिए हैंड टू माउथ है, और बसा औक़ात उसके पास सब कुछ है लेकिन उसके पास जो है अपनी ज़िंदगी को मुनज़्ज़म करने के हवाले से फ़िक्र नहीं। मैंने और आपने अगर उसे अच्छा मशवरा दे दिया तो ये अच्छा मशवरा सखावत में काउंट होता है। बस नतीजा जो है बुलंदी का सखावत है और पस्ती का बखालत है। होते हुए ना दे और देख रहा है कि ज़रूरतमंद हैं अफराद। मौला क्या फ़रमाते हैं आगे का, अगर अपने आप को जानना चाहते हो अहले ईमान हो या नहीं, अहले यकीन हो या नहीं, तो फरमाते हैं इसके बाद कि जो है अंबिया की खुसूसियत में से एक खुसूसियत ये बरजस्ता, और उसके बाद ये कहते हैं कि यही सखा हुआ इमादुल ईमान। बहुत तवज्जो, इमाद उलमा जानते हैं, आप में से भी जो है बाज़ अफराद जानते होंगे या सबके सब जानते होंगे, इमाद यानी सुतून यानी बुनियाद का। अगर तुम अपने ईमान को जांचना चाहते हो कि उसकी बुनियाद क्या है, ठोस है या मुतज़लज़िल, तो याद रखो एक मेयार दिए देते हैं मासूम फरमाते हैं का सखावत बुनियाद है और सुतून है ईमान का। अब सुने इससे ज़्यादा मज़ेदार आगे इसको कंप्लीट करते हुए नज़र आते हैं, ज़्यादा ज़हमत नहीं देंगे आपको। मौला फरमाते हैं जब जो है सखा जो है सुतून है ईमान का, तो अब सुनो, ला यकूनुल मुमिन इल्ला सखियन। अजीब है का एक अहले ईमान अपने आप को जो है उस वक्त अहले ईमान ख़याल करे, तसव्वुर करे और तस्दीक करे कि जब वो सखावत के मरहले पर आए। जिसके पास सखावत नहीं, खाली ज़बानी जमा खर्च हो, कलिमा तैयबा पढ़ता है, ज़ाहिरी नमाज़ें पढ़ता है, ज़ाहिरी अमाल को अंजाम देता है, लेकिन अगर किसी को ज़रूरत है और उसके पास है और अता नहीं करता, तो मौला ने जो है एक कसौटी दे दी और मेयार दे दिया। तब मोमिन को अगर पहचानना हो अपने आप को और अपने माशरे को कि अहले ईमान माशरा है या नहीं,
तो मुलाहिज़ा करे वो सखी है या नहीं। मौला कुछ और भी बाकी रह गया, तो मौला कहते हैं इन्नल्लाह मअस साबिरीन। मौला ने आगे बढ़ाया, ला यकूनु सखियन इल्ला ज़ू यकीन। अजीब है, का सखी सखी नहीं होता मगर जब तक जो है यकीन की मंजिल पर ना हो, साहिब यकीन ना हो। और उसके बाद प्लस की एक मतलब को कहा कि जो है हम्महु आलिया, का उसका हम गम बहुत बुलंद होता है, साहिब हिम्मत होता है। बस यहीं से ख़ुलासा करते हैं मुख्तसर, अगर मौका मिला दोबारा तो फिर दोबारा अर्ज़ करेंगे आपकी खिदमत में। क्या जाने मन, ये चंद घंटे नहीं, ये आप में से जो अफराद इस कार खैर में हिस्सा लेना चाहते हैं तो वो अपने आप को अल्लाह के लिए आमादा करें, इलाही पैगाम को पहुंचाने के लिए। इसलिए कि रिवायात के दरमियान एक रिवायत है का अगर अल्लाह की खसूसियात में से टॉप ऑफ द लिस्ट खसूसियत को जानना चाहते हो तो वो सखावत और सखावत है। दूसरे अल्फाज में, अगर हम में से कोई इलाही होना चाहता है, मानवी होना चाहता है, रूहानी होना चाहता है, तो फिर उसे चाहिए कि जो है जिस कदर भी मुमकिन हो इस कार खैर में हिस्सा ले। और ये कार खैर दो अंदाज से मुमकिन है, लेकिन दो में से एक जो है वो भारी भरकम है। एक मर्तबा मैं और आप इनफरादी तौर पर जो है खैरात या सखावत के अमल को अंजाम देते हैं, और एक मर्तबा इज्तिमाई तौर पर। और अगर दोनों को कंपेयर किया जाए तो दोनों में से जो है ख़ूबसूरत और हसीन और भारी भरकम वेट किसका है? इज्तिमाई तौर पर का एक शख्स को जो है एक शख्स के देने से जो है फ़ायदा होता है, वो भी अच्छा है। मगर अगर जो है एक शख्स अगर देता है और उसका जो है दिया हुआ माशरे को, इज्तिमा को और सोसाइटी को जो है सपोर्ट मिलता है मुख्तलिफ़ मैदानों में, वो उससे कहीं ज़्यादा बालतर, बल्कि जो है मुझे कहने में आर नहीं, इज्तिमाई तौर पर जो है हेल्प करना, इज्तिमाई तौर पर और माशरती तौर पर, इज्तिमाई तौर पर और सोसाइटी वाइज अगर जो है मैं और आप हेल्प करते हैं, वो सवाब के लिहाज से काउंटेबल नहीं। मैं और आप जो है उसका हिसाब नहीं लगा सकते। जज़ाकल्लाह माशाल्लाह। हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना शाहिद रज़ा काशफी साहब इंतहाई खूबसूरत अंदाज़ में हमें सखावत के बारे में, इसकी अज़मत के बारे में बता रहे थे कि सखावत किस तरह ईमान की बुनियाद है। जिस सैयद शोहदा ने कहा कि सखावत सआदत है। बग़ैर तमहीद के मैं गुजारिश करूँगा हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना असगर हुसैन शहीदी जो ऑनरी सेक्रेटरी हैं खुदा जमात की भी, उनसे अगर जानने की कोशिश करेंगे टेलीथॉन का आइडिया। लाजमी मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा पाऊँगा, लाजमी टाइम हमारे पास बहुत कम है पहले इंट्रोडक्टरी सेशन का। ये जो आइडिया आया, इससे आप इसके बारे में थोड़ा सा बताएं, और सबसे बढ़कर आज के दिन आप क्या चाहते हैं, आप क्या आवाम से अपील करना चाहते हैं, हमारी कम्युनिटी से क्या अपील करना चाहते हैं, अगर ज़रा सा मुख्तसर अंदाज़ में। आगा शहीदी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह एक दफ़ा फिर हम टेलीथॉन में यहाँ पर आए हैं, और यकीनन इसका मकसद जैसे कि हमारे होस्ट ने भी बताया, मेहदी भाई ने और कमल भाई ने, कि कम्युनिटी को साथ लेकर आना है। और जिस तरह से मौलाना हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना शाहिद रज़ा काशफी साहब ने फ़रमाया कि माशरे के अंदर सखावत का बीज बोना है, ख़ासतर हमारे बच्चों में और नौजवान नस्ल में। लोग अल्हम्दुलिल्लाह साल भर नेक काम करते रहते हैं, जमात में भी कंट्रीब्यूट करते हैं, डोनेशंस भी देते हैं, खुम्स भी देते हैं, ज़कात भी देते हैं, और मुख्तलिफ़ हवाले से जिसे कहते हैं कि आकर कंट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन एक ये प्लेटफॉर्म है कि जिसके ज़रिए कुछ बातें हम जमात की तवस्सुत से लोगों तक पहुँचाते हैं कि साल भर में क्या कार्रवाई रही है। थोड़ा थोड़ा मुख्तसर तौर के ऊपर मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स के बारे में बयान किया जाता है, और कुछ चीज़ें लोगों के जो कॉल्स आते हैं, ख़ास तौर पे जो बच्चों के आते हैं, वो नहायत इनकरेजिंग होते हैं। और यकीनन ये बात आप समझें कि जितने कॉल्स आते हैं उसमें शायद मैं 20% समझता हूँ कि हम शायद 20-25% जो है वो ले पाते होंगे कॉल्स को, शायद उससे भी कम को, क्योंकि कॉल्स की तादाद इतनी ज़्यादा होती है और बहुत से लोग जो है वो ऑनलाइन नहीं आना चाहते। तो आज की शब
क्योंकि एक इंस्पिरेशन हमने जो टेलीथॉन की ली वो जनाब खतीजा सलामुल्लाह अलैहा के से ली हमने, कि जिस तरह से जनाब खतीजा सलामुल्लाह अलैहा ने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया इस्लाम की खातिर, और जिनके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे खतीजा से बेहतर कोई ज़ौजा नहीं मिली। ये ख़ुद इस बात को बयान करती हैं कि जनाब खतीजा सलामुल्लाह अलैहा उम्महातुल मुमिनीन के किस आला दर्जे पर है, खातून जन्नत की वालदा और ख़ुद अहले जन्नत अहले बेहिश में से। फिर इस माह मुबारक रमज़ान में विलादत इमाम हसन अलैहिस्सलाम के जो जूद और सखावत का एक मीनार और एक अलम है, कि जो ख़ुद हमारे लिए एक इंस्पिरेशन है, एक तशवीक है, एक मशअल राह है कि जिनके ज़रिए हम आगे बढ़ते हैं। और ये बात बहुत अहम थी कि इनफरादी तौर पे भी जिस तरह से जूद और सखावत की अहमियत है, इसी तरह से इससे ज़्यादा इज्तिमाई तौर के ऊपर और एक पूरे कौम और सोसाइटी के एतबार से करना बहुत अहम रखता है। और अमीर अल-मोमिनीन की तो मिसाल कोई आगे मिल ही नहीं सकती है कि जिस तरह से अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने जूद और सखावत और कुर्बानी की। इंशाअल्लाह हम इसी जज्बे को आगे लेकर चलेंगे और अपनी कौम से भी दरख्वास्त करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लें इस काम में। और ये महदूद नहीं है इन 4 घंटों के लिए, साल भर का लिए दरवाज़ा खुला है इस नेकी काम के लिए। आप इसके बाद भी आ सकते हैं। मुमकिन है कि अगर आपकी कॉल ना मिल सकी, आप इसमें ऐलान नहीं कर सके, आप बाद में हमारे मुख्तलिफ़ किसी मेंबरान से आप कर सकते हैं, रुजू कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, टेक्स्ट भेज सकते हैं, किसी तरह भी आप अपने कमेंट भेज सकते हैं। और हम इंशाअल्लाह आपसे वो जो भी आप देना चाहेंगे वो हम इंशाअल्लाह आपसे आकर इसमें वहाँ से एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ पर मेयार ये नहीं है कि आप 5 रुपये दे रहे हैं या 5 लाख दे रहे हैं या उससे ज़्यादा दे रहे हैं। असल है कौम का साथ में यूनिटी के साथ यकजा होना, एक प्लेटफॉर्म पे आना और जमात को अपनी जमात समझना, अपने इदारे समझना और अपने इदारे के एतबार से उसे सपोर्ट करना। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह हम कुरान और अहले बैत के नक्श कदम पर चलते हुए इंशाअल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा हम जैसे कहते हैं कि चैरिटी करेंगे और अपनी कौम को, अपने मेंबर्स को, अपनी जमात को इंशाअल्लाह भरपूर अंदाज से सपोर्ट करेंगे। थैंक यू आगा साहब, थैंक यू आगा साहब। अबुल भाई आपका बहुत शुक्रिया आगा साहब, थैंक यू। हमारे पास कॉल्स आना शुरू हो गई हैं, लेकिन बस अब इस छोटे से ब्रेक के बाद जो नेक्स्ट सेशन है हमारा गवर्नेंस एंड वेलफेयर, उसके अंदर हम इंशाल्लाह आपकी कॉल्स लेना शुरू करेंगे। स्क्रीन पे आपके पास नंबर्स चल रहे होंगे, उन नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश होगी कि आपको लाइव कॉल लें इंशाल्लाह। और हमारा नेक्स्ट सेशन जो है वो होगा गवर्नेंस और वेलफेयर के बारे में। छोटे से ब्रेक के बाद इंशाल्लाह आपसे वापस से मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अनबीटेबल एंड अनस्कॉशेबल, विरसे में बाबा से मिला हुआ वो जज्बा जिसने मुल्क का नाम रोशन करने की जस्तजू दी। मेरी हर हिट, हर स्ट्रोक, हर बॉल खेलने के पीछे एक ही जुनून था, टू प्ले फॉर पाकिस्तान। उन सब जो रहते तो पाकिस्तान से दूर हैं पर हमेशा पाकिस्तान का सोचते हैं। डबल हिट को फेस करते हैं, वो भी मेरी तरह पाकिस्तान के लिए खेलते हैं। उन्हीं के लिए है हबीब मेट्रो रोशन डिजिटल अकाउंट, जो फराहम करता है बैरून मुल्क रहने वाले पाकिस्तानी और उन पाकिस्तानियों के लिए जिनके बैरून मुल्क
पाकिस्तान या इस्लामिक नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट्स और स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करने का बिल पेमेंट ट्रांसफर और हबीब मेट्रो तो 40 साल से साथ हैं। अब आगे का मैच आपके हाथ है। हबीब मेट्रो रोशन डिजिटल अकाउंट खोलें और पाकिस्तान को सर्व करें लाइक अ चैंपियन। हबीब मेट्रो रोशन डिजिटल अकाउंट, चैंपियंस की चॉइस। हमने जाना है नेचर से खूबसूरती और सेहत का राज, और समाते हैं मुझसे खास आपके लिए, जो दे आपकी खूबसूरती को 70 साल से ज्यादा से NPO एंड डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस मुनज़्ज़म इदारे और एक आम कंपनी में सबसे वाज़े फ़र्क प्रोसेस और पॉलिसीज़ का होता है। इस बात को मद्देनज़र रखते हुए खुद मैनेजमेंट ने गुज़िश्ता सालों में प्रोसेस पॉलिसी हैसियत देनी शुरू कर दी थी। इस मुसलसल तामीरी अमल के तहत सर्विसेज, वेलफेयर, परचेज, फाइनेंस और डोनेशन को दस्तावेजी शक्ल दी चुकी है। इससे सिर्फ आम इस वाज़े और सहल हो गए हैं, बल्कि हर किस्म की रिपोर्टिंग में भी आसानी हो गई है। पिछले चंद सालों की अनथक मेहनत से जमात NPO नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का दर्जा हासिल करने में कामयाब हुई। FBR की तरफ से NPO स्टेटस एक बड़ी कामयाबी जो पाकिस्तान में बहुत कम इदारे हासिल। NPO से बुनियादी तौर पर 2 फायदे होंगे। एक, जिसमें जमात के मुतअद्दिद शोबों में टैक्स कटौती में छूट होगी। दूसरा फायदा जमात के डोनर्स को इनकम टैक्स एग्जम्पशन की सूरत में मिलेगा। जबकि याद रहे कि इससे कबल मेंबरान को डोनेशन देने पर कोई टैक्स एग्जम्पशन हासिल नहीं थी। वेलफेयर, मुआशी मुश्किलात, महदूद वसाइल और लॉकडाउन की वजह से बहुत से खानदान सेहत, तालीम और दीगर अखराजात उठाने से कासिर थे। ऐसे में खोजा जमात ने आगे बढ़कर मेंबरान का हाथ थामा और इस मुश्किल वक्त में सेहत के शोबे में मेंबरान को सहूलत देकर जमात उनका सहारा बनी। नीज फीस में कमी कर कर उनकी मुश्किल वक्त में काम आई। इसके साथ साथ मेंबरान को किराए की मद में माली मुआवनत की और साथ के साथ कैश असिस्टेंस और मेडिसिन के अखराजात में भी ताउन किया। राशन, कोविड के फैलाव को रोकने के लिए हुकूमत की जानिब से भरे लॉकडाउन मुआशी सरगर्मियां मुअत्तल हो गईं और एक बहुत बड़ा तबका जो यौमिया उजरत में काम करता था मुश्किल वक्त का शिकार हो गया। ऐसे सफेद पोश घरानों के लिए जमात ने राशन मुहिम का आगाज किया, जिसके पहले मरहले में 1600 खानदानों में घर घर राशन की तकसीम अमल में आई और दूसरे मरहले में 3000 खानदानों को राशन फराहम किया गया। न सिर्फ बल्कि नफ्स और SOPs पर अमल करते हुए घर घर राशन की फराहमी को यकीनी बनाया गया।
वेलकम बैक ख़वातीन हज़रात। इस टेलीथॉन 2021 के फ़र्स्ट सेशन का आगाज़ करते हैं, लेकिन मैं आपको ये बात बता दूं कि टेलीफोन लाइंस खुली हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं, लाइव कॉल कर सकते हैं। और ये भी बताता चलूं कि हमें लाइव कॉल्स आना शुरू हो चुकी हैं, हमारे पास डोनेशन के कमिटमेंट्स आना शुरू हो चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हम 18,21,000 रुपये अब तक जमा कर चुके हैं। 18,21,000 रुपये अब तक हमारे पास जमा हो चुके हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं, लाइंस के नंबर सारे टेलीविज़न स्क्रीन पे चल रहे हैं, आप कॉल कीजिए, बच्चों से कॉल करवाइए। बाकायदा शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट सेगमेंट से, जो गवर्नेंस एंड वेलफेयर के बारे में, जिसके बारे में मेहदी आपको बताएंगे। थैंक यू कमल इमानी। सबसे पहले तो वाकई खुशी की बात कि अभी हमारा पहला सेगमेंट जी अभी तो स्टार्ट हुआ, माशाल्लाह पहली कॉल भी आ गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कौन बात कर रहे हैं और कहाँ से? जी मैं फातिमा ज़हरा हरियाणी बात कर रही हूँ। फातिमा ज़हरा, कैसे हैं आप? कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? जी मैं 6th क्लास में पढ़ती हूँ। क्लास 6 में पढ़ते हैं और किस स्कूल में पढ़ते हैं? जी आप किस स्कूल के स्टूडेंट हैं? मैं हबीब गर्ल्स में पढ़ती हूँ। हबीब माशाल्लाह। क्या डोनेशन आप कमिट करना चाहेंगी फातिमा? जी मैं 1000 रुपीज़ एजुकेशन के लिए डोनेट करना चाहूँगी अपनी पॉकेट मनी से। माशाल्लाह, आप स्टूडेंट हो के स्टूडेंट के फ़ंड में ही 1000 रुपीज़ आप डोनेट करना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। जज़ाकल्लाह फातिमा ज़हरा, माशाल्लाह। हम अपने सेगमेंट की तरफ चलते हैं। गवर्नेंस एंड वेलफेयर में हमारे पास हमारे 4 मेहमान गिरामी हैं। मैं स्टार्ट करता हूँ ज़ाहिद वसनानी, जो हमारे जमात के ट्रेजरर भी हैं और पाकिस्तान फेडरेशन के काउंसलर भी हैं। ख़ुद अपने पेशे के लिहाज से अकाउंटेंसी फील्ड के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह अच्छा एक्सपीरियंस रखते हैं। रज़ा नवानी भाई अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सीनियर, हमारे बुज़ुर्ग 1990 के दौर से जमात के साथ किसी न किसी काम से मुंसलिक हैं और इस वक्त हमारी मेंबरशिप डिपार्टमेंट और वेलफेयर को लीड कर रहे हैं। मेरे सीधे हाथ पे ज़ीशान मर्चेंट साहब, जो कि एडवोकेट हाई कोर्ट हैं, ख़ुद हमारी खोजा जमात के अंदर कन्वीनियर हैं फाइनेंस कमेटी के, पाकिस्तान फेडरेशन के अल्हम्दुलिल्लाह काउंसलर हैं और पिछले प्रेसिडेंट कराची टैक्स बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं और पिछले 25 साल से तकरीबन 25 साल से ज़ायद का अरसा इनका गुजर गया है कि जो टैक्स के मामलात को देखते हुए आ रहे हैं। और आखिरी हमारे मेहमान हुसैन एडन वाला, जिनका 30 साल से ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह HR या ह्यूमन रिसोर्स को कहते हैं उसमें तजुर्बा है। मल्टीनेशनल कंपनीज़ के अंदर ये डिफरेंट ट्रेनिंग्स देते रहते हैं और इस वक्त हमारे खोजा जमात के अंदर HR सब कमेटी के कन्वीनियर भी हैं और इसके अलावा इस तरह की कई सर्विसेज में पहले भी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ इन्वॉल्व रहे हैं। सबको खुशामदीद कहते हैं। मैं अपने इस सेगमेंट का आगाज़ ब्रदर ज़ाहिद वसनानी, जो कि ट्रेजरर हैं खोजा जमात से, इनसे अगर स्टार्ट करना चाहूँगा कि ज़ाहिद भाई, हमारी जमात एज़ पर कॉन्स्टिट्यूशन सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है और लाजमी जिस तरह ज़माना तब्दील हो रहा है इसकी ज़रूरियात भी चेंज होती जा रही हैं, कम्युनिटी नीड्स, जमात की नीड्स चेंज होती जा रही हैं। आप किस नज़र से देखते हैं कि क्या पहले जमात की नीड्स क्या थी, कम्युनिटी की नीड्स क्या थी और आज क्या नीड्स हैं, या आपको क्या लगता है इसके आगे आने वाले वक्तों में क्या मामला होंगे? ज़ाहिद भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल आपने सही हाईलाइट किया। देखें, जमात की बुनियाद आज से 125 साल पहले जब रखी गई तो वो एक डिफरेंट सेगमेंट्स था। उस वक्त एक इनकलाब था कि एक कम्युनिटी की एक जमात होनी चाहिए। तो उस वक्त एक जमात का वजूद एक नई जिद्दत थी और जब माइग्रेशन के वक्त की नीड्स के हिसाब से उस वक्त की रिक्वायरमेंट्स को देखा गया और फिर हम 1980 की दहाई में जब देखते हैं शहीद हमीद पोजानी साहब ने एक नया रेवोल्यूशन लेकर आए जो एजुकेशन की फील्ड में था और आज कम्युनिटी का कोई बच्चा इस बात से महरूम नहीं है कि जो एजुकेशन कम से कम स्कूलिंग तक ले सके। इसके अलावा हायर एजुकेशन में आपके पास कॉलेजेस और सारी चीज़ें मौजूद हैं। हम इसी ट्रांसफॉर्मेशन को लेते हुए जब चलते हैं तो अब हम एक नए एरा में आ गए हैं जो ग्लोबलाइजेशन है, जो टेक्नोलॉजी का एरा है। इस एरा में अगर हम उसी सिस्टम के तहत चलते रहें तो हम अपने आप को कोप अप नहीं कर पाएंगे। ये बात लास्ट टेन्योर में जो मैनेजिंग कमेटी थी उसमें ये बात हाईलाइट हुई कि हमें अपने वर्किंग स्टाइल को इम्प्रूव करना होगा और एक कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर की तरफ जाना होगा ताकि हम इतने बड़े इदारे को जो है वो आगे लेकर चल सकें। इस चीज़ को देखते हुए जो कॉन्स्टिट्यूशन में चीज़ें मौजूद हैं, ख़ास तौर पे सब कमेटी का वजूद, उसको हमने जो है वो एक्टिवेट किया। मैनेजिंग कमेटी मेंबर जो एग्जीक्यूशन के बहुत ज़्यादा डीप
माइक्रो लेवल पे इन्वॉल्व था उसको हमने पुल बैक किया और पॉलिसीज़ और इन चीज़ों में लेकर गए। देखिए आज अगर हम उन्हीं चीज़ों पे काम करते रहें जिस पे जमात अब तक बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन है, हमारे फैमिली अफेयर्स हैं, हमारे ब्यूरल इश्यूज़ हैं, तो हम आगे के जो मराइल हैं जिसमें हमें पॉवर्टी एलिवेशन पे काम करना है, हमें हाउसिंग के इश्यूज़ पे काम करना है। आपको थोड़ा सा होल्ड करना पड़ेगा, हमारे चीफ गेस्ट जो हमारे कॉलर्स हैं जी जी उनको हमें ज़रा प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रहे हैं और कहाँ से? मैं मोहम्मद रज़ा बात कर रहा हूँ, मरूम मोहसिन हिमानी जो एक्ट मैनेजिंग कमेटी मेंबर हैं उनके ऑफिस से। जी जी जी, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। आप क्या डोनेट करना चाहेंगे, क्या कमिट करना चाहेंगे? हम जो है वो जनरल अकाउंट में 3 लाख रुपए डोनेशन देना चाहेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह। जनरल अकाउंट में 3 लाख रुपए अल्हम्दुलिल्लाह कमिट कर रहे हैं। सब मिलकर इंशाल्लाह सलवात पढ़ेंगे, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जी जाहिद भाई कंटिन्यू कीजिए। सॉरी, ये तमाम मेहमान ग्राम से पहले ही सॉरी कर लेते हैं कि ये जो हमारे चीफ गेस्ट हैं, जो कॉलर्स हैं, ये हमारे आज के मेहमान सबसे मखसूस मेहमान हैं। इंशाल्लाह आप कंटिन्यू कीजिए। ये प्रोग्राम ही इन्हीं लोगों के लिए किया जा रहा है और इनके तवस्सुस से हम अपने जो भी प्रोग्राम्स हैं जमात के उनको यहाँ पर उजागर करते हैं। सब कमेटीज़ के बारे में हम बात कर रहे थे, उनको हमने एक्टिवेट करके जो रोल मैनेजिंग कमेटी का माइक्रो लेवल पे था उसको हमने पुल बैक किया है। ज़ाहिर बात है एक रिफॉर्म का एक फ़ेज़ है जिसको इतने लंबे ड्यूरेशन 125 साल की जमात के रिफॉर्म्स को एकदम से चेंज नहीं किया जा सकता। ये एक पूरा फ़ेज़ है जिसको हम आहिस्ते आहिस्ते इवॉल्व कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक हम इसको में कामयाब रहे हैं। वाकई जिस तरह जमात को हम ट्रांसफॉर्म होता देख रहे हैं, पहले शायद बहुत ही कुछ डिपार्टमेंट जो हम देखते थे कि जो चलती थी और अब अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ते आहिस्ते। बिल्कुल बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही हैं? मैं जवाद मेहदी रौजानी बात कर रहा हूँ। जवाद रौजानी, आप किस क्लास पे? जवाद जी, आप किस क्लास में पढ़ते हैं? मेरी क्लास है 4। क्लास 4 में पढ़ते हैं, माशाल्लाह। जवाद, आप क्या कमिट करना चाहोगे? जी, आप क्या डोनेशन कमिट करना चाहोगे जवाद? 1500 एजुकेशन। माशाल्लाह, एक और स्टूडेंट्स के लिए ही डोनेट करना चाह रहे हैं 1500 एजुकेशन के लिए। प्लीज़ मेहदी, थैंक यू वेरी मच। जाहिद भाई की बात को आगे बढ़ाते हुए हुसैन ईडन वाला से मेरा इससे कंटिन्यूटी में सवाल है कि जिस तरह जमात आगे बढ़ रही है, ट्रांसफॉर्म हो रही है, तो हुसैन ईडन वाला साहब लाजमी मैं पूछना चाहूँगा कि जमात एक मुनज़्ज़म इदारा है। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें मैनेजिंग कमेटी होती है, ऑफिस बेयरर्स होते हैं और उसके बाद सब कमेटीज़ भी होती है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ऐसे सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट मौजूद हमारी कम्युनिटी में, हमारे पास जो जिनसे हम मदद लेते हैं, जिनको हम शामिल करते हैं इस पूरे प्रोसेस के अंदर। इसकी क्या वजह है? हमारे पास क्या इसमें क्या वजूहत होती हैं इसकी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, मैनेजमेंट कमेटी जो है वो एक डिसीजन मेकिंग फोरम है जहाँ पे डिसीजंस हमेशा वहीं से आएंगे। हम सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स या सब कमिटीज़ जो हैं हम उसको इंटरनल एडवाइज़र्स कहते हैं या इंटरनल कंसल्टेंट्स हैं हमारे लिए। वो मैनेजमेंट कमेटी के लिए और अपने स्टेक होल्डर्स जो हॉस्पिटल मैनेजमेंट है, एजुकेशन नेटवर्क है, हम उनके लिए एक्सटर्नल पर्सपेक्टिव लेकर आते हैं। अच्छा, एक्सटर्नल पर्सपेक्टिव से मुराद ये होती है कि जो भी हमारे इदारे हैं वो कमर्शियल हैं। हॉस्पिटल एक कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है, उसके साइज़ की दूसरी हॉस्पिटल से जिससे वो कम्पीट करते हैं, वहाँ से हम टैलेंट ड्रॉ करते हैं, डॉक्टर्स को, पैरामेडिकल स्टाफ को, इसी तरह से टीचर्स को और दूसरों को। अब उन्हें अट्रैक्ट करना, उनको रिटेन करना, उसके लिए आपको स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है, प्रोफेशनल स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है और आपको ये देखना पड़ता है कि आपके प्रोसेसेस और वो हैं वो आज के दौर के हिसाब से सही हैं या नहीं। तो हमारा काम होता है एज अ टीम हम इन चीज़ों को फैसिलिटेट करें, वो पर्सपेक्टिव दिखाएं, वो चेंजेस लेकर आएँ जो हमने पहले पॉलिसीज़ बनाई थी और हम मैनेजमेंट कमेटी को इसमें हेल्प करें। देखें, एक बड़ा एग्जांपल मैं पर्टिनेंट आपको यहाँ दे सकता हूँ। हबीब पब्लिक स्कूल, हम शायद एक कॉल है, आप लेना चाहेंगे पहले? जी आप पहले आपका जैसे आएगा इंशाल्लाह। जी देखिए, हबीब पब्लिक स्कूल इज़ अ लेजेंडरी एजुकेशन इंस्टीट्यूट। एक ज़माना वहाँ था कि हमें एडमिशन मिलना मुश्किल हो जाता था। गुलामान अब्बास स्कूल, आज उधर के लोग आप देखें बहुत अच्छी जगह प्लेस हुए हैं। सॉरी, कॉल लेना चाहिए। जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रहे हैं? मैं शहरियार रज़ा रौजानी। शहरियार रज़ा रौजानी, किस सिटी से बात कर रहे हैं शहरियार? सॉरी अंकल, आप कौन से शहर से बात कर रहे हैं, कराची से या कहीं और से? कराची से। कराची से। और किस क्लास में शहरियार?
मैं क्लास 8 में हूँ। क्लास 8 के स्टूडेंट। शहरियार, आप क्या कमिट करना चाहोगे, क्या डोनेट करना चाहोगे? अंकल मैं 500 रुपीज़ डोनेट करूँगा एजुकेशन के लिए। माशाल्लाह। शहरियार हमें 500 रुपीज़ एजुकेशन अकाउंट में डोनेट करना चाहेंगे। थैंक यू शहरियार, थैंक यू वेरी मच। जी हुसैन भाई, अगर जी, तो मैं ये कह रहा था कि जैसे हबीब पब्लिक स्कूल, क्या अब भी वो इतना ही इफ़ेक्टिव है? क्या अब भी वो उसी पोजीशन पर आता है? क्या वहाँ के जो आउटकम्स होती हैं उनको जॉब्स आसानी से मिल जाती है जो पहले पर्सपेक्टिव में मिलती थी? तो हमें भी सब कमेटी में बैठ के मुसलसल ये देखना पड़ता है कि हमारे कंपेटिटर्स क्या कर रहे हैं। हम स्टेगनेंट नहीं हो सकते। बिल्कुल सही। हमें जो है मुसलसल जो है अपने प्रोसेसेस को, अपने सिस्टम्स को रिव्यू करना है, मैनेजमेंट कमेटी को रिकमेंडेशंस देनी है, अपने स्टेक होल्डर्स, हॉस्पिटल, एजुकेशन नेटवर्क से उनकी रिक्वायरमेंट्स को लेना है और आगे बढ़ाना है। यानी मैं जो समझाऊँ, लेकिन लाजमी कि आप लोग ब्रिज का रोल प्ले कर रहे होते हैं, एक्सटर्नल जो आपकी जो कंपटीशन एग्जिस्ट करता है उसके दरमियान और हमारी जो एग्जिस्टिंग, अल्हम्दुलिल्लाह। एब्सोल्यूट। इसी बात को थोड़ा कंटिन्यू करते हैं जीशान भाई, आपसे एक सवाल करना चाहूँगा कि जिस तरह हमारे पास मुख्तलिफ सब कमिटीज़ हैं, जिस तरह HR सब कमेटी है, डिफरेंट सब कमेटीज़, जैसे फाइनेंस सब कमेटी एक बड़ा रोल प्ले कर जिसके आप कन्वीनियर भी है, इसका क्या रोल है, इसका क्या पर्पज़ है जमात के अंदर और उसके अलावा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ाइनेंस कमेटी से अगर आप किसी भी फ़ाइनेंस डिपार्टमेंट को या फ़ाइनेंस कमेटी को देखें तो जो भी इंस्टीट्यूशन होता है सबकी नज़रें उसकी तरफ होती हैं, क्योंकि ये वो डिपार्टमेंट होता है जो सबके चेक्स भी साइन करता है, ये वो डिपार्टमेंट होता है जो सबके पास से पैसे भी वसूल करता है। जी, अब आप चीफ गेस्ट की तरफ जाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हेलो, कौन बात कर रहे हैं और कहाँ से? बेटा लाइव कॉल नहीं जा रही है। हेलो जी, जी आप लाइव हैं। जी जी, इस वक्त आप लाइव हैं। जी कहिए। हेलो जी, आप इस वक्त लाइव हैं टेलीथॉन 2021 में, प्लीज़ बताइए। आपकी आवाज़ आ रही है, आप कहें क्या करना चाह रहे हैं? शायद कॉल ड्रॉप हो गई। जीशान भाई कंटिन्यू कीजिएगा। तो जैसे मैं बता रहा था कि फ़ाइनेंस का जो डिपार्टमेंट किसी भी इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन में होता है तो हर कोई उससे उम्मीदें लगा के रखता है, क्योंकि वो सबको पैसे भी दे रहा होता है, वो पैसे रिसीव भी कर रहा होता है, वो पैसे मैनेज भी कर रहा होता है और वो उन पैसों को मैनेज करके उसको इस्तेमाल में भी लेके आ रहा होता है कि वो प्रॉपरली इस्तेमाल हो। तो जब जमात की इस कमेटी के लिए मुझे मदऊ किया गया तो हमने सबसे पहले ये देखा कि जमात के जो भी फाइनेंसेस हैं या जो भी जमात में पैसा है उसको किस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। तो हमारी जब पहली मीटिंग हुई तो उसमें हमने कुछ गोल्स को सेट किया, जिसमें सबसे पहला गोल ये था कि हम अपने एक्सपेंसेस को कैसे कट डाउन कर सकते हैं, अपने रेवेन्यूज़ को कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं और उन रेवेन्यूज़ को, एक मिनट में ज़रा कंप्लीट कर लूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके यूज़र्स, आपके व्यूअर्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि उन रेवेन्यूज़ को जो है कैसे आप प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज़ करते हैं ताकि ना सिर्फ वो उसका नुकसान ना हो बल्कि उसको ग्रोथ मिले। तो यही एक प्राइम ऑब्जेक्टिव था। जब इस कमेटी का चार्ज दिया गया तो हमने ये एक अज़्म किया कि हमें जमात के फाइनेंसेस को जो प्रॉपर तरीके से मैनेज करना है, कॉस्ट को कट करना है, रेवेन्यूज़ को सही तरीके से प्लेस करना है ताकि ना नुकसान हो बल्कि उससे फ़ायदा हासिल किया जा सके। ऑप्टिमाइजेशन की जी, कॉलर की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रहे हैं और कहाँ से? फातिमा बात कर रही हूँ, सोल्जर बाजार कराची से। फातिमा बात कर रही हैं सोल्जर बाजार से। फातिमा, आप क्या डोनेट करना चाहेंगी? फातिमा। इतरत फातिमा, आप क्या डोनेट करना चाहेंगी? मैं अपनी पॉकेट मनी से जनरल में 1000 डोनेट करना चाहती हूँ। आप जनरल डोनेशन में 1000 डोनेट करना चाहेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ज़ीशान भाई, जब ये बात चल रही है तो एक जमात में NPO के बारे में, NPO स्टेटस के बारे में बहुत बात हुई। आप बताना चाहेंगे कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, ये क्यों किया गया और इससे एक्चुअली जमात को और मेम्बरान को क्या फ़ायदा होगा? देखिए, इसको इस क्वेश्चन को आंसर करने से पहले एक दफ़ा फिर अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रहे हैं और कहाँ से? अली कियान। अच्छा, क्या आप डोनेट करना चाहेंगे? 4000। आप 4000 डोनेट कर चाहेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच ज़ीशान भाई। ओके, सो आपको NPO से स्टेटस को समझने से पहले थोड़े से डायनामिक्स को और देखना पड़ेगा। देखिए,
ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स दुनिया बहुत तेज़ी से चेंज हुई और इस वक्त जैसे पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट पे है और ग्रे लिस्ट पे होने की एक बहुत बड़ी वजह यह है कि टेररिस्ट फाइनेंसिंग हो रही है और उनके कुछ खदशात हैं दुनिया के। और ये फाइनेंसिंग कहाँ से होती है? ये चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन से होती है। तो इस वक्त पाकिस्तान का जो मेन फोकस है वो फोकस ये है कि जो आपके जितने भी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको ना सिर्फ डॉक्यूमेंटेड किया जाए बल्कि उनको चेक किया जाए कि वो प्रॉपरली चैरिटेबल वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो जब हमने ये चार्ज लिया था तो हमने ये चीज़ को सबसे पहले रियलाइज़ किया कि जमात का जो एक वेलफेयर, चूँकि जमात एक वेलफेयर इंस्टीट्यूशन है, यहाँ के जो मेंबरान हैं उनको हम सर्व करते हैं और हम कम्युनिटी को गिव बैक करने की कंडीशंस पे अपने आप को सब गामजन करते हैं, क्योंकि हम ये समझते हैं कि जो हमें कम्युनिटी ने दिया अब हमारा फ़र्ज़ है कि हम कम्युनिटी को वापस करें। तो इसी अज़म के साथ हमने ये सोचा कि जी ये जो जमात का इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन है इसको जो है जो रिक्वायरमेंट्स हैं लॉ की उसके ऊपर इसको थोड़ा सा अमेंड किया जाए। जाहिद साहब ने जैसे अभी बताया था कि हमने उस कॉन्स्टिट्यूशन को ना सिर्फ अमेंड किया बल्कि उसको करने के बाद हमने बहुत सारे टैक्स के रिफॉर्म्स किए। हमने जब इस चीज़ को देखा कि हमारी जमात के रिटर्न्स किस तरीके से जा रहे थे तो उसमें हमें जो है हमने कहा कि इसमें बेहतरी लाई जा सकती है। उसको हमने फ़ौरन से रिकग्नाइज़ करते हुए अपनी जमात के जितने भी मेंबर्स थे उनको भी टैक्स की तरफ हम लेके गए। ना सिर्फ जमात को टैक्स कंप्लायंट मज़ीद किया बल्कि इसको हमने जब इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के तहत एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की स्टेटस ग्रांट होती है, वो जो हम कोशिश कर रहे थे पिछले कई सालों से, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पिछले साल परवरदिगार का करम हुआ और हमने ना सिर्फ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का स्टेटस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से हासिल किया बल्कि आज मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी महसूस हो रही है कि ना सिर्फ आपको NPO का स्टेटस ग्रांट हुआ बल्कि आपके जो भी इन्वेस्टमेंट्स हैं अब उस पर जो भी आप प्रॉफिट अर्न करेंगे उस पर कोई टैक्स कट नहीं होगा। जो भी आपके अगर इन्वेस्टमेंट डिविडेंड्स के फॉर्म में आएगा उस पर कोई टैक्स नहीं डिडक्ट होगा। कोई भी अगर आपको इदारा पेमेंट करता है, जैसे हमारे हॉस्पिटल में कुछ इंश्योरेंस कंपनियां पेमेंट करती थी तो वो हमारा पहले टैक्स विदहोल्ड करती थी, अब वो टैक्स नहीं डिडक्ट करेंगे। इसी तरीके से जो इलेक्ट्रिसिटी हम यूज़ करते हैं कमर्शियल मीटर्स पे, इस पे बहुत सारा टैक्स विदहेल्ड होता है, अब वो टैक्स भी विदहेल्ड नहीं होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मैं ये समझता हूँ कि ये सारी चीज़ें करने से हमें जो है जमात को मेरे ख्याल से ईयरली बेसिस पे लाखों रुपए का जो है सेविंग होगी। और इसके अलावा एक बहुत बड़ी चीज़ जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का स्टेटस ग्रांट होने से मिलती है वो उन टैक्स पेयर्स को मिलती है कि जो जमात को अब डोनेशंस देंगे। आज से पहले ये था कि जो भी जमात को डोनेशन मिलता था उस पर टैक्स पेयर अगर कोई वो जो टैक्स फाइलर था उसको कोई रिबेट नहीं मिलता था, लेकिन अब जब जो भी डोनेशन जो कि क्रॉस चेक से अगर जमात के पास आता है तो वो जो भी बंदा वो डोनेशन देगा वो उसमें अपने जब रिटर्न फाइल करेगा टैक्स की उसको उसमें रिबेट अप टू 20 and 30% तक मिल सकता है कि जो एक बहुत बड़ा रिबेट है। तो मेरे ख्याल से ओवरऑल अब हम जमात को एक प्रॉपर इंस्टीट्यूशन की तरह जैसे एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन को या जिस तरह से भी मल्टीनेशनल इंस्टीट्यूशन को रन किया जाता है। एक कॉल लेना चाहूँगा प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अली हसन हमारी आवाज़ आ रही है? जी सर आ रही है। कॉल ड्रॉप हो गई। कॉल ड्रॉप हो गई, ठीक है। तो मैं बात जो समझ में आई अजीशन भाई कि एक तो था कि लाजमी से जमात की एक नीड थी, शायद इस वक्त गवर्नमेंट की भी तरफ से रिक्वायरमेंट हमें मिल रही थी, साथ साथ जमात की भी ज़रूरत थी और जमात के गवर्नमेंट के साथ ये हमारी भी ज़रूरत भी थी। हमें अपने आप को उस तरीके से डॉक्यूमेंट करना लाज़मी था कि जो कि अब जो हम बिफोर टाइम हमने अपने आप को कर लिया। ठीक, और इससे जमात को फ़ायदा भी होगा लाजमी और इससे कम्युनिटी को फ़ायदा भी होगा, जैसे फ़ायदा होगा और जो जमात को डोनेशन देगा उसको भी फ़ायदा उसको भी फ़ायदा होगा। तो इट इज़ अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ जमात एज वेल एज द डोनर। जी कॉल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन सा बात करें और कहाँ से? मुस्तफ़ा बात कर रहा था कराची से। मुस्तफ़ा कराची से बात करें। मुस्तफ़ा जी बिल्कुल कराची से बात। जी मुस्तफ़ा क्या कमिट करना चाहेंगे? तो मैं 50,000 करना चाहूँगा। 50,000 कमिट करना चाहेंगे। माशाल्लाह, थैंक यू मुस्तफ़ा, आपको और कार खैर में इसमें और डोनेशन देने की वो थैंक यू मुस्तफ़ा, थैंक यू वेरी मच। अल्हम्दुलिल्लाह।
हुसैन भाई आपकी तरफ चलते हैं। जैसे फाइनेंस सब कमेटी का एक रोल बताया इन्होंने कि क्या वाकई जिन्होंने मैं समझता हूँ शायद इंकलाबी जो इकदाम लिए गए ख़ास तौर पर कुछ आखिरी कुछ सालों के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह में NPO स्टेटस पे हम समझते हैं कि जैसे जमात का भी एक रोल है। जैसे जाहिद भाई ने शुरू में बताया कि अब जैसे जमात जिस तरह एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ जा चुकी है, 1000 से ज़्यादा एम्प्लॉइज़ यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं, लाजमी HR मैटर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करना शुरू कर रहा है। आप HR सब कमेटी के कन्वीनियर हैं, आप क्या समझते हैं कि ये एग्जैक्टली क्या रोल प्ले कर रहा है इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करने में, उसको बेहतर से बेहतर आउटकम देने में? आई थिंक वेरी गुड क्वेश्चन। हमें इस चीज़ को समझना चाहिए कि हम एक छोटी सी जमात और ऑर्गेनाइजेशन से आज माशाल्लाह एक बहुत ही प्रॉस्पेरस ऑर्गेनाइजेशन बन चुके हैं। हमारी जो फुटिंग्स हैं वो हेल्थ सेक्टर में भी है, एजुकेशन सेक्टर में। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी एसोसिएशन बहुत पुरानी रही है और मैं पहले हेल्थ बोर्ड पे जब पॉलिसीज़ बनती थी मैं उसमें भी था और HR की जो पॉलिसीज़ बनी, और फिर फातिमिया एजुकेशन नेटवर्क की भी जो मैनुअल है वो शुरू में मैं उसमें शामिल था। मैं वो जब टाइम देखता हूँ जब छोटी ऑर्गेनाइजेशन थी, डिसीजन मेकिंग बड़ी आसान थी, क्विक डिसीजन मेकिंग हो सकती थी। अब हमारी जिम्मेदारियाँ बहुत चेंज हो गई हैं। अब इंडिविजुअल्स से जो डिसीजन मेकिंग है वो इंस्टीट्यूशनलाइज करनी पड़ रही है। हर डिसीजन जो है वो इंडिविजुअल नहीं चलाएगा बल्कि प्रोसेसेस और सिस्टम से जनरेट होंगे। और हुसैन भाई हमारे पास एक जी शुक्र। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं मोहम्मद मीसम नयानी। मोहम्मद मीसम नयानी बात कर रहे हैं। मीसम आप कराची से बात कर रहे हैं? यस। और मीसम आप क्या डोनेट करना चाहोगे? 10,000 रुपीज। माशाल्लाह माशाल्लाह 10,000। मीसम आपकी आवाज़ से आपकी एज बहुत कम लग रही है, आपकी क्या एज है मीसम? मेरी 11 एज है। माशाल्लाह 11 साल की उम्र में इनके माँ बाप को आफरीन हो, 10,000 रुपीज़ डोनेट किए। थैंक यू मीसम, थैंक यू वेरी मच। हुसैन भाई सॉरी कंटिन्यू। नहीं, नो प्रॉब्लम। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो साथ साथ चल रही है। अच्छा देखें, 1100 एम्प्लॉइज़ और इंशाल्लाह मज़ीद ग्रो करेंगे। तो जैसे जीशान भाई बात कर रहे थे कि यहाँ अपने इनके एरिया में फाइनेंस में रिफॉर्म्स हैं, हमने HR में भी रिफॉर्म्स लेकर आए। कोई एक मल्टीनेशनल कंपनी, एक कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन के साथ की तरह का हमने HR में स्ट्रक्चर बनाया। शुरू से हमने ये किया कि जी एक सेंट्रलाइज्ड HR होना चाहिए जहाँ मिल के बैठ के प्रोसेसेस को हम रन करें और हम अपने स्टेक होल्डर्स, हेल्थ बोर्ड, एजुकेशन, उनकी नीड्स को समझें और अपनी तमाम पॉलिसीज़, प्रोसेसेस को उसी तरह से इवॉल्व करें, चेंज करना चाहिए। तो अब हम सब साथ बैठते हैं और एक दूसरे की चीज़ों को डिस्कस करते हैं। और एक चीज़ जिसका हमने इनिशिएटिव शुरू में लिया था जो हमें बहुत हेल्पफुल है, वो ये है कि जब भी वो कोई प्रपोज़ल लेकर आते हैं हम पहला क्वेश्चन उनसे पूछते हैं कि जी आपकी साइज़ की हॉस्पिटल्स जो हैं जहाँ से हम कम्पीट कर रहे हैं उनकी पॉलिसीज़ क्या हैं, वो क्या कर रहे हैं, हमें उसके हिसाब से। सॉरी एक कॉल है हमारे पास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रहे हैं और कहाँ से? जी मैं मोहम्मद रिजवान बच्चन बात कर रहा हूँ। मैं टेलीथॉन में कुछ कंट्रीब्यूट करना चाह रहा था और ये बोलना चाह रहा था कि माशाल्लाह से जो है इस वक्त जमात की टीम बहुत अच्छा काम कर रही है और बहुत जमात हमारा तरक्की के दौर से गुजर रहा है। कुछ मसले मसाइल है लेकिन इंशाल्लाह आगे ये बढ़ रहा है और अपनी कम्युनिटी के तमाम लोगों से। आप क्या डोनेट करना चाहेंगे? सर मैं ये 5,000 रुपीज़ अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करना चाहूँगा। थैंक यू माशाल्लाह, थैंक यू रिजवान, थैंक यू सो मच। तो इस तरह से जो है हम अपनी डिसीजन मेकिंग जो है उसको इंस्टीट्यूशनलाइज कर रहे हैं। एक बात। दूसरी चीज़ जो है हम व्हाट्सएप में एक दूसरे के साथ लिंक रहते हैं। कोई भी चीज़ आती है हमारा रिस्पॉन्ड जो होता है उससे बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो जाता है और अपने इंटरनल कस्टमर्स को हम रिस्पॉन्ड कर पाते हैं। यानी ये बात तो तय है ना कि जैसे HR बहुत दफ़ा कभी इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के बाद हम ये नहीं सोच सकते कि ये किसी भी हायरिंग प्रोसेस के लिए कोई ऐसे ही नहीं हो जाता, बल्कि एक प्रॉपर प्रोसेस है, पब्लिश होती है एक किसी भी पोजीशन को, उसके बाद इंटरव्यूज़ किए जाते हैं, तरीक़ाकार जो होते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी पोजीशन में किसी को ला के से बिठा दिया जाए। ये अल्हम्दुलिल्लाह हम ऐसा नहीं है। मैं 2-3 प्रोसेसेस की बात कर रहा हूँ जिसमें जो आपको एक वाज़े चेंज नज़र आएगा। हर पोजीशन को एडवर्टाइज़ किया जाता है, उसकी पूरी बाकायदा स्क्रीनिंग होती है और एक पैनल के ज़रिए जो है इंटरव्यूज़ के ज़रिए उनको स्क्रीन किया जाता है। बिल्कुल इसी तरह से अगर आप परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम का देखें, पहले एक ज़माना था कि जब हम फ्लैट सैलरी इंक्रीज़ हर को 10% दे दिया, हर को 8% दे दिया, तो फिर आप परफॉर्मेंस कल्चर कहाँ से लेकर आ रहे हैं? तो हमने जो है 1 से 2 साल हो गए और आहिस्ता से हम इसको इवॉल्व कर रहे हैं कि हमने परफॉर्मेंस मैनेजमेंट को इन्हेंस किया है ज़बरदस्त और परफॉर्मेंस के हिसाब से हम लोगों को रिवॉर्ड करते हैं। बहुत एक कॉल है जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।
आपको आवाज़ आ रही है? अस्सलाम वालेकुम। मेरे ख्याल से लाइन जी, कौन बात कर रही हैं? मोहम्मद बदामी बात कर रहे हैं। कहाँ से बात कर रहे हैं? कराची से। मोहम्मद, आप क्या डोनेट करना चाहोगे? मोहम्मद थोड़ा सा जोर से बोलेंगे, आप क्या डोनेट करना चाहोगे? 1000 रुपीज़। थैंक यू मोहम्मद, थैंक यू सो मच। जैसे कि नाज़रीन, आपने जो ये हमारा सेगमेंट जो गवर्नेंस एंड वेलफेयर के ऊपर है, हमने जीशान भाई और हैदर भाई, हुसैन भाई से जो बातचीत की, उसमें गवर्नेंस पे ज़्यादा बातचीत की। लाजमी से बातचीत और की जा सकती है और इनसे इस्तेफादा भी किया जाता है, लेकिन हम कोशिश करें इस लिमिटेड टाइम के अंदर हम वेलफेयर को भी कवर करें। मैं चलूँगा रोज़ान नूरानी भाई की तरफ, और पहले कॉल ले लें फिर। जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन बात कर रहे हैं और कहाँ से? इर्तिज़ा हैदर, कराची से। इर्तिज़ा हैदर साहब, इर्तिज़ा आप क्या डोनेट करना चाहेंगे? 5000 रुपीज़ सेंड करें। थैंक यू सो मच इर्तिज़ा। माशाल्लाह। रज़ा भाई, लाजमी आप 1990 से, बल्कि शायद अपने जवानी के साथ से लाजमी किसी न किसी वेलफेयर इदारे में कुछ ना कुछ काम करें, लेकिन जमात के साथ 1990 से आप इन्वॉल्व हैं। हमें शायद इस बात का फ़ख्र है कि जो खोजा जमात कराची जमात है, ये शायद दूसरी जमात से इस तरह से मुनफरद है कि जिस तरह का वेलफेयर का काम यहाँ किया जाता है, जिस तरह के इदारे हमारे पास मौजूद है, हॉस्पिटल हमारे पास जिस तरह मौजूद है, एजुकेशन नेटवर्क जिस तरह मौजूद है, शायद ही किसी और जमात के पास या किसी और फेडरेशन के पास मौजूद होगा। मैं सिर्फ लाजमी एक सवाल करके कॉल की तरफ जाना चाहूँगा कि आप हमारे पास जमात किन किन एरियाज़ में वेलफेयर का काम कर रही होती है। मैं सवाल को आपसे दोबारा पूछूँगा एक कॉल की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। नाम क्या है बेटा आपका? नाम फिर से बताएंगे बेटा आप अपना? ज़ैनब। ज़ैनब, आप क्या डोनेट करना चाहोगे, क्या बताना चाहोगे? हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। बेटा, ये टेलीथॉन पे बात नहीं हो सकती है लाइव? जी, टेलीथॉन में ही है, लाइव है जी। बताइए आप क्या डोनेट करना चाहेंगे? नहीं, लाइव कहाँ बात हो? हेलो हेलो। ठीक, रज़ा भाई आप बता रहे थे, सॉरी कॉल ड्रॉप हो गई। हम जो जमात का इदारा है, जो खुद जमात का कराची का इदारा है, ये किन किन एरियाज़ में वेलफेयर कर रहा होता है, थोड़ा सा अगर हल्का सा ब्रीफ करें, फिर हम स्पेसिफिक सवाल की तरफ जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी भाई जमात बहुत सारे एरियाज़ में वेलफेयर कर रही होती है, हॉस्पिटल में, एजुकेशन में, मेंबर को तकलीफ़ है उसमें है, मेडिसिन में, इवन कोविड में जमात ने तब काम किया है। इसके अलावा फ़ीस रिलीफ में है, हेल्थ रिलीफ में है, कब्रिस्तान का है, गुसल खाने में है, मेंबर्स पेमेंट नहीं कर पाते तो वो रिलीफ होता है उनको, मेडिसिन में होती है, मेंबर्स की ज़रूरत होती है तो वो सप्लाई की जाती है। हत्ता कि कोविड में हमने तो पैम्पर्स और बेबी मिल्क भी सप्लाई की है मेंबर्स को। नीड भी ऐसी थी मेरे ख्याल से। हाँ, तो बहरहाल कॉल की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। आप लाइव हैं, आप कौन बात कर रहे हैं और कहाँ से? ज़ारा बताइए। ज़ारा बात कर रही हैं, कहाँ से बात कर रही हैं ज़ारा? कराची से। सोल्जर बाजार। जी, ज़ारा आप क्या डोनेट करना चाहोगे? 400। थैंक यू। ज़ारा ने 400 रुपीज़ हमें डोनेट किया। थैंक यू ज़ारा, थैंक यू वेरी मच। जी रज़ा भाई। जी, तो लाजमी रज़ा भाई, जैसे आपने बताया कि हमने डिफरेंट सेगमेंट्स में, एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, बुरियल सर्विसेज में, मैरिज रिलीफ है, मैरिज रिलीफ में हम लाजमी बहुत अच्छा काम कर रहे होते हैं। बल्कि बाद में शायद जमात में ये बात भी आई थी कि इंटरनेशनल भी जब कुछ मसाइल हुए थे कोविड में, तो इंटरनेशनल भी हमने कहने की जाके हेल्प की कुछ लोगों को जाके, उसमें जो मसाइल थे उनको भी जाके। पाकिस्तान में इंटीरियर में हमने काफ़ी काम किया है। जैसे इस वक्त हम चाह रहे हैं कि इंडिया में कुछ काम करें कोविड के हवाले से, तो वो बहरहाल कोई इस तरह चैनल कोशिश करे कि वर्ल्ड फेडरेशन में तो कोई चैनल इस्टेब्लिश हो जाए। और अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम सलाम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप थोड़ा ज़ोर से बोले, आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है, थोड़ा टीवी से हट जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
कौन बात करें और कहाँ से? अली हसन बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। जी अली हसन साहब बात करें इस्लामाबाद से। हसन आप क्या डोनेट करना चाहेंगे? मैं 1000 रुपीज़ डोनेट करना चाहूँगा। थैंक यू अली हसन, 1000 रुपीज़ हमें डोनेट करना चाह रहे हैं। थैंक यू अली। अच्छा रज़ा भाई, अगर मैं इसी बात को थोड़ा कंटिन्यू करते हुए इसके बाद ताकि दूसरे प्रोजेक्ट की बात की जाए, लाजमी पिछला 1 साल कोविड का बड़ा मुश्किल साल रहा। हमने देखा कि हर तरह की मुश्किलात आई। कोविड में जमात ने क्या क्या काम किए, किस किस तरह के इनिशिएटिव लिए, अगर थोड़ा सा उसको ब्रीफ करें। कोविड में जमात ने बहुत शुरू में ही, जब लॉकडाउन शुरू हुआ था मार्च के 3rd वीक था शायद, 23rd मार्च था, एक इमरजेंसी मीटिंग की थी। उसमें बहुत सारे डिसीजंस लिए गए कि मेडिकल में, हॉस्पिटल में हम क्या कर सकते हैं, कोविड के जो इफ़ेक्टिव पेशेंट्स हैं उनके लिए हम क्या कर सकते हैं। इसी तरह जो कोविड से इफ़ेक्ट हो रहे हैं, यानी लॉकडाउन था तो लोगों के पास राशन नहीं है, घर का किराया नहीं है, तो ये सारे काम किए थे, राशन दिया तकरीबन। तो अंदाज़ा कितने लोगों को अपने राशन वगैरह दिया होगा? हमने 3 महीने में तकरीबन 6000 राशन। 6000 लोग? हाँ 6000 लोगों को राशन रिपीट हो रहे होते थे या एक यूनिक लोगों को दिया आपने? मतलब एक हमारी प्रेफरेंस थी कि मेंबर्स को दिया जाए, लेकिन नॉन मेंबर्स को, हत्ता नॉन मुस्लिम्स को भी दिए राशन। और रज़ा भाई ये 6000 राशन में हर राशन तकरीबन कितने लोगों के लिए? ये उमेर में एक राशन जो 1 महीने के लिए 5 अफराद के लिए काफ़ी होता है। तो अगर आप 6000 राशन बनाते तो हमने उस 3 महीने में तकरीबन 30,000 लोगों के लिए जी जो है वो 5 की फैमिली की एवरेज। अच्छा, इसमें ऐसा था कि कुछ हमारे मेंबर्स की फैमिली बड़ी तो उनको 2-2 राशन भी दिए गए। सही बात है। इसके राशन के अलावा भी बहुत सारे लोग तकलीफ में थे जिनको रेंट रिलीफ दिया गया, घर का किराया नहीं दे सकते थे, या छोटी दुकान थी, दुकान का किराया नहीं दे पाते थे, उनको रेंट रिलीफ भी दिया कर्ज़ हस्सा के तौर पे। तो और इसमें लाजमी जो लाजमी आपने पब्लिश भी किया जमात के प्लेटफॉर्म के जरिए, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा स्क्रूटनी नहीं की गई ताकि उसकी हर कोई जो आपसे कांटेक्ट कर रहा था मिडिल क्लास से या उससे लोअर क्लास में, तो सब तकलीफ में थे, तो बहुत ज़्यादा हमने किसी की स्क्रूटनी नहीं की थी, जिससे भी रिक्वेस्ट किया हमने उसको राशन दे दिया। सही जी। एक लाइव कॉल हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा सा ज़ोर से बोलेंगे। कौन सा? हेलो। ईमान ज़हरा मर्चेंट। ईमान ज़हरा बात करें। ईमान कहाँ से बात कर रही हैं? कराची। कराची से। ईमान क्या डोनेट करना चाहेंगी? 1000 रुपीज़ एजुकेशन फंड। ईमान 1000 एजुकेशन में डोनेट करना चाहेंगी। थैंक यू ईमान, थैंक यू सो मच। जाहिद भाई, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं आना चाहूँगा। ये अंसार प्रोजेक्ट के बारे में हमने बहुत सुना और अंसार प्रोजेक्ट के ऊपर आप लोगों ने काम किया। ज़रा सा आप बताना चाहेंगे कि हाज़रीन को कि क्या था कॉन्सेप्ट और इसके ऊपर क्या वर्किंग हुई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये कॉन्सेप्ट जो है वो हमने सीरत नबवी से लिया, बल्कि ये कहना मुझे चाहिए कि ये हमारे काज़िम ज़मानी लास्ट मैनेजिंग कमेटी के मेंबर थे, ये उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को हमें उजागर किया कि हमें उस वक्त देखा कि किस तरह से रसूलुल्लाह ने जो है वो अंसार को ये जो आए थे उनको ज़िम्मेदार, या जो वहाँ मौजूद थे उनको ज़िम्मेदारी दी कि महाजरीन की हेल्प करें, इस तरह कि एक अंसार को एक महाजर का हाथ पकड़ा दिया गया ताकि उसकी हेल्प कर सकें। यही काम हमने सोचा कि क्यों लोग यहाँ पर जमात के आगे लाइन लगाएं और उनको हेल्प की जाए, हर महीने वो जमात पर डिपेंडेंट हो, क्यों ना हम एक फ़ैमिली को एक फ़ैमिली के साथ जोड़ें। अल्हम्दुलिल्लाह ये पायलट प्रोजेक्ट जो है ये कामयाबी से चल रहा है और हमने इस पायलट प्रोजेक्ट में एक छोटी अमाउंट से इसको स्टार्ट किया है, कुछ मेंबर्स पे अप्लाई किया है। फिर जब ये कोविड आया तो इस प्रोजेक्ट को हमने इन्हेंस किया और अपनी कम्युनिटी से कहा कि इस कॉन्सेप्ट को आप लेकर आएँ और अपने अतराफ़ में देखें, उन लोगों को हेल्प करें जो इस कोविड से मुतासर हुए हैं। और हमारे पास स्टैटिस्टिक्स भी मौजूद हैं और केसेस भी मौजूद हैं जहाँ पर लोगों ने आगे बढ़कर उन फैमिलीज़ को जो उनके पड़ोस में थी, उनके रिश्तेदार थे, उनको उसी तरह से हेल्प किया जो एक अंसार महाजिर का प्रोजेक्ट था। अब इस प्रोजेक्ट को हमें इन्हेंस करना है और कोशिश ये करनी है कि जमात के प्लेटफॉर्म पे आकर वो ना ले जाए जो भी उसको हेल्प चाहिए, बजाय इसके कम्युनिटी के मेंबर्स आपस में एक दूसरे के साथ इस तरह हेल्प करें कि किसी को पता ना चले और उसका इज़्ज़त नज़ीम उसकी जो है वो मजरूह ना हो। ये एक पूरे कॉन्सेप्ट है जिसको हम लेके चल। कॉल एक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात करें और कहाँ से? मासूमा ज़ैनब नैनी, इस्लामाबाद से। मासूमा बात करें। मासूमा कौन सी क्लास के स्टूडेंट हैं आप? क्लास 3। क्लास 3 में। मासूमा क्या डोनेट करना चाहेंगी? 1000 रुपीज़।
1000 रुपीज़ मासूमा डोनेट करना चाहेंगी। थैंक यू मासूमा, थैंक यू वेरी मच। अच्छा जाहिर भाई, जैसे आपने अंसार प्रोजेक्ट का जिक्र किया और लाजमी हम ये जानते हैं कि जैसे रज़ा भाई मेंबरशिप डिपार्टमेंट को लीड करते हैं, हमने देखा कि कुछ सालों के अंदर मेंबरशिप डिपार्टमेंट ये भी डेटाइज हुआ, ये भी स्ट्रक्चर होता गया। क्या इसमें भी बेटर गवर्नेंस और वेलफेयर के अंदर कोई मदद मिलेगी? क्या इसमें भी आपने कुछ काम किया या करने जा रहे हैं? बहुत इम्पोर्टेंट आपने क्वेश्चन जो है यहाँ रेज़ किया है। देखिए हमने सेंसस किया था इन द ईयर 2010 में किया था लास्ट। तो आइडियली इसको 2020 में हमें सेंसस करना था, हमारी सारी प्लानिंग थी, लेकिन कोविड की वजह से ये पूरा प्लान जो है हमारा मुतासर हुआ। अच्छा, इस सेंसस में हमने एक डेटा जमा किया था जिससे हमें अपनी कम्युनिटी के बारे में पता चला और हमने अपनी अगली 10 साल की प्लानिंग की कि कम्युनिटी को किस किस्म की नीड्स की ज़रूरत है, हाउसिंग में क्या नीड है, हेल्थ के क्या इशूज़ है कम्युनिटी के, पावर्टी की तरफ हमें किस तरह से काम करना है। और जब हम इस कोविड पे आए तो हमारे पास जो नए स्टैटिस्टिक्स जमा हुए हैं, ज़ाहिर है राशन तकसीम हुआ है, हमने रेंट में असिस्टेंस की, तो जो नए स्टैटिस्टिक्स हैं इसने नए डायनेमिक्स दिए कि आपकी कम्युनिटी अब यहाँ सुल्ह बाज़ार और गार्डन के हद तक महदूद नहीं है। आपकी कम्युनिटी इस वक्त जो है वो सुपर हाईवे के प्रोजेक्ट्स में जा चुकी है। तो अब आपके डायनेमिक्स बिल्कुल चेंज हो गए हैं। अब आप अपने प्रोजेक्ट्स को इस इलाके तक महदूद नहीं करेंगे। तो ये जो आपका मेंबरशिप का डेटा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हमें सारे कम्युनिटी मेंबर्स को समझना चाहिए कि जो इसका जो पूरा इन्हेंस्ड फॉर्म है उसको प्रॉपरली भरें और उसमें अपनी चीज़ों को बताएंगे, तब हम कम्युनिटी के बारे में आगे की प्लानिंग कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम जो है वो सेंसस का प्लान जो है वो अगले साल, इसी साल में इंशाल्लाह इसको एक्टिवेट भी करेंगे, जो ताकि दोबारा से एक डेटा कंपाइल हो, एक रीज़नेबल डेटा इस वक्त कोविड की वजह से हमारे पास जमा भी हुआ है। और जैसे जैसे कम्युनिटी में चेंजेस होती हैं लोग अपने फॉर्म को अपडेट भी कराया करें ताकि कम्युनिटी की जो प्लानिंग्स हो वो उसकी मेंबरशिप की डेटा की तरह, और इसको हम डिजिटलाइज भी ग्रेजुअली करते जा रहे हैं। जाहिद भाई कॉल है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कौन बात कर रहे हैं और कहाँ से? मेरा नाम अली रज़ा मामदानी है जी, और मैं कराची से बात कर रहा हूँ। कराची से बात करें। अली, आप क्या डोनेट करना चाहेंगे, क्या कमिट करना चाहेंगे? मैं 6000 रुपीज़ डोनेट करना चाहूँगा। माशाल्लाह 6000 रुपीज़ अली डोनेट करना चाहेंगे। थैंक यू अली, थैंक यू वेरी मच। माशाल्लाह जाहिद भाई आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया कि क्यों हमें डेटाइज होने की ज़रूरत है, क्यों हमें मेंबर्स को आना चाहिए। अभी भी शायद रजिस्टर्ड मेंबर्स हमारे शायद 22 से 23 हज़ार हैं और हम ये कहते हैं कि 50,000 से ज़्यादा अगर मेंबर्स हैं तो उनका मेंबर को डेटा अपने आप को पहले तो रजिस्टर कराना और जो मेंबर रजिस्टर्ड हैं उनको अपडेट करना ताकि हमारी मैनेजमेंट यहाँ रह के इससे बेहतर फैसले कर सकें। दिशान भाई लाजमी आखिरी मरहले की तरफ जा रहे हैं। एक जी रज़ा भाई जी बिल्कुल आपके टॉपिक से रिलेटेड नहीं, बिल्कुल मैं उन पेरेंट्स को अप्रिशिएट करना चाहता हूँ जो अपने बच्चों से कॉल करवाते हैं, उनको ये सिखाते हैं कि आपने डोनेशन करना है। हमारी कम्युनिटी बहुत जनरस कम्युनिटी है, छोटे बच्चे से अभी सही आदत उसमें आती है तो बड़े होकर आगे जाके बहुत बड़े डोनर्स बनते हैं। बात पे एक और फिर कॉल आ गई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रहे हैं और कहाँ से? मोहम्मद हादी अब्बास, कराची पाकिस्तान। कराची पाकिस्तान से। किस क्लास में हैं आप? क्लास 4। आप क्लास 4 में, और आप क्या डोनेशन कमिट करना चाहते हैं? 5000 रुपीज़। 5000 रुपीज़। थैंक यू वेरी वेरी मच। बाकी रज़ा भाई जो आपने बात उठाई है, हमारे जिन बच्चों की जो कॉल सुनते हैं इतनी खुशी होती है कि अल्हम्दुलिल्लाह कि ये लोग जब कमिट करते हैं वाकई में सही इस तरह इंकरेज कर रहे हैं। बिल्कुल सही इंकरेज करते हैं। ज़ीशान भाई इख्तितामी मराइल की तरफ हैं, हमें लाजमी जाना। हमने देखा कि हमारी जमात इतनी आगे जा चुकी है, अल्हम्दुलिल्लाह NPO का स्टेटस ले लिया, HR प्रैक्टिसेस आ गई हैं, मेंबरशिप के अंदर डेटा और तमाम चीज़ डेटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। इज़ इट ऑल डन या मतलब अब सिर्फ चलना है या नहीं आगे बढ़ना है? NPO इज़ द लास्ट थिंग वी हैव डन या ये स्टेप 1 था, स्टेप 2 था, क्या है एग्जैक्टली? देखिए ज़ीशान भाई इस आंसर से पहले एक कॉल। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप थोड़ा सा ज़ोर से बोलेंगे, अब आवाज़ बहुत कम आ रही है। टीवी की आवाज़ कम कर दें और थोड़ा सा अपनी वॉल्यूम को बढ़ाएं। कौन बात कर रहे हैं? मानूर ज़हरा। महानूर बात कर रही हैं। महानूर ज़हरा, आप कहाँ से बात कर रही हैं? कराची से। क्या डोनेट करना चाहेंगी महानूर? मैं 1000 रुपीज़ एजुकेशन के लिए डोनेट करना चाहूँगी। आप एजुकेशन में कितना वापस रिपीट करेंगे? 1000 रुपीज़ एजुकेशन में डोनेट करना चाहेंगी। थैंक यू महानूर, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया जी ज़ीशान भाई। देखिए ये तो स्टेप 1 था जो अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमने लिया है। स्टेप 1 है क्योंकि जब आपको सस्टेनेबल और ऑर्गेनाइजेशन की तरफ जाना पड़ता है कि जहाँ पे वो सेल्फ सस्टेनेबिलिटी की तरफ जाए और वो खुद रन करे, लोगों की ज़रूरत, लोग तो क्योंकि आते जाते रहते हैं ना, तो एक इदारा जब बनता है, जब पॉलिसीज़, जैसे हुसैन भाई ने बताया कि पॉलिसीज़ वो सेल्फ रन करती हैं। बिल्कुल सही।
जैसे इन्होंने बताया कि सैलरी इंक्रीमेंट ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस है, बिल्कुल तो यकीनन फाइनेंस का डिपार्टमेंट या जो हमारा ये वैसे तो एनपीओ का स्टेटस 3 साल के लिए ग्रांट होता है हमें, सही है। और अल्हम्दुलिल्लाह में 3 साल के लिए मिला है, लेकिन इसके रिन्यूअल्स हर साल अप्लाई करने पड़ते हैं। तो ये एक रिकरिंग प्रोसेस है और ये कंप्लाइंसेस हैं। जैसे कि हम बहुत प्रॉपरली जैसे टैक्स विदहेल्ड करके जमा भी कराते हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को और उसका स्टेटमेंट भी फाइल करते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं कि जो अब खुद से ऑटो पे चल रही हैं क्योंकि उसके प्रोसेसेस बन गए हैं। तो इसी तरीके से हमें अपने बजट्स बनाने हैं, बजट्स में हमें अपनी कॉस्ट एफिशिएंसी को कंट्रोल करना है, हमें जो है ओवर एक्सपेंस नहीं करना है। इसी तरीके से जैसे एचआर अगर रेकमेंड करता है सैलरी इंक्रीज़ को, तो उसको देखना है कि वो हमारे बजट से कहीं ज़्यादा तो नहीं हो रही, और ये प्रोसेस कंटिन्यूस प्रोसेस है। और यकीनन अगर सस्टेनेबल पॉलिसीज़ रहेंगी या जो सस्टेनेबल एक गाइडलाइंस बनाई गई हैं उसको फॉलो करते चले जाएंगे, तो मेरे ख्याल से इसके समरात हासिल फ्यूचर में भी होते रहेंगे। और यकीनन जो हम जिस तरीके से मैं फिर एक दफ़ा वो बात करूँगा कि जब FATF के रेगुलेशंस हैं तो ये दुनिया दिन ब दिन और श्रिंक होने वाली है। ये अब इसके रेगुलेशंस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से हट के इंटरनेशनल डोनर्स भी आपको देखेंगे। जब आप डोनेशंस के लिए जाएंगे तो आपके जो कॉर्पोरेट एंटिटीज़ हैं CSR बहुत करती हैं। तो अब हमें जो हमारा जो एक फोकस है इस कमेटी का वो है कि हम जितने ट्रांसपेरेंट हो सकें, ट्रांसपेरेंसी की तरफ हम डे बाय डे उसको लेके चले जा रहे हैं अपने आप को। कॉल लेना जी चाहूँगा। प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही है और कहाँ से? मैं कराची से बात कर रहा हूँ, मेरा नाम शामिर रज़ा है। शामिर रज़ा कराची से बात करें। शामिर किस क्लास में हैं आप? शामिर किस क्लास में हैं आप? क्लास 2 में है माशाल्लाह। ये अभी तक हमारे मेरे ख्याल से यंगेस्ट कॉलर हो गए क्लास 2 के। शामिर क्या डोनेट करना चाहेंगे? 5,000 रुपीज़ डोनेट करना चाहेंगे। थैंक यू शामिर। जी शामिर, जैसे आप बताते हैं माशाल्लाह कि ये लाजमी स्टेप 1 तो जो हमने किया है। जैसे आप इस साल की जैसे आपने ऑडिटेड अकाउंट्स देखे होंगे तो हमने बहुत सारी उसमें इम्प्रूवमेंट की है, और हमारा टास्क ये है कि हम अगले सालों में बिग 4 ऑडिट कंपनी से ऑडिट भी करवाएं इंशाल्लाह अपना। और जब कोई भी डोनर आए तो हमारी उसको ओपन बुक्स प्रेजेंट हों कि जी ये हमारी हिसाब किताब है। कोई भी मेंबर आके देखना चाहे हमारा हिसाब किताब, हमें कोई उससे परेशानी ना हो, बल्कि हम ओपन बुक की तरह उसको प्रेजेंट करें। और अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव यही है कि किस तरीके से हम जमात को एक इंटरनेशनली रिकग्नाइज नॉर्म्स पे हम रन कर सकें। और यकीनन जो कमेटीज़ हमारी हैं या जो हमारी मैनेजमेंट है वो उसके लिए फुल सपोर्ट कर रही है हमें, क्योंकि ये सिर्फ एक कमेटी का काम नहीं है कि वो कमेटी तो एक डिसीजंस ले सकती है, डिसीजंस पहुंचा सकती है, लेकिन इम्प्लीमेंट करना तो हमारी मैनेजिंग कमेटी और पूरी जमात, जिसका मैं ये बरमला एतराफ़ करना चाहूँगा कि जमात की मैनेजिंग कमेटी का, प्रेसिडेंट का, सेक्रेटरी का, पूरी ऑफिस बेयरर्स का फुल सपोर्ट इस कमेटी को हासिल है पूरे। माशाल्लाह। एक कॉल है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही है और कहाँ से? ज़हरा ममदानी बात कर रही हैं। ज़हरा आप क्या डोनेट करना चाहेंगी? माशाल्लाह। अरे माशाल्लाह, थैंक यू। आपकी एज क्या है ज़हरा? हेलो, कॉल ड्रॉप हो गया। हेलो, एजुकेशन के लिए। नेक्स्ट कॉल भी हमारे साथ है। कैन कॉल ड्रॉप हो गई। ठीक है माशाल्लाह। वाकई जो गुफ्तगू रही गवर्नेंस एंड वेलफेयर के हवाले से, मैं जाहिद भाई से चाहूँगा अगर थोड़ा क्लोजिंग रिमार्क्स देते हैं कि जिस तरह निशान ने बताया कि लाजमी स्टेप 1 था, अभी तो बहुत कुछ आगे बढ़ना है। गवर्नेंस एंड वेलफेयर को कहाँ देखते हैं, किस तरफ लेके जाना चाह रहे हैं, थोड़ा सा अगर उसको क्लोजिंग रिमार्क्स, और फिर मैं इस सेशन को, पहले सेगमेंट को इख्तिताम करूँगा। क्योंकि जाहिद भाई एक दफ़ा पहले एक कॉल। आई एम सो सॉरी, हमारे चीफ गेस्ट यही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही है और कहाँ से? कौन बात कर रहे हैं और कहाँ से? ज़ैनब फातिमा बात कर रही है। ज़ैनब, आप क्या डोनेट करना चाहोगे? 50,000 रुपीज़। ज़ैनब, आपकी क्या एज है? 10 ईयर्स ओल्ड। 10 साल की ज़ैनब ने हमें जमात के लिए 50,000 रुपीज़ की है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। जी जाहिद भाई।
वैसे ये चूँकि क्लोजिंग रिमार्क्स की आपने बात की है, तो मैं इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाते हुए ज़ीशान भाई ने कहा कि हम सस्टेनेबिलिटी के जा रहे हैं, तो हमने एक और इस दफ़ा कोशिश की है कि जो हमारे वेल विशर्स हैं, जो डोनेशंस नॉर्मली दे रहे होते हैं, उनसे हमने एक रिक्वेस्ट की है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एंडोमेंट फ़ंड की तरफ दें, ताकि हम इसको सस्टेनेबल बना सकें, इसको अपने फ़ंड्स को रेज़ कर सकें। रादर ये कि हर मरतबा आपकी डिपेंडेंसी रहे रिकरिंग कॉस्ट के लिए आप फ़ंड्स की तरफ जाएँ। एक इंपॉर्टेंट बात थी। ज़ाहिद भाई एक कॉल पहले लें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा आप बात कर रहे हैं और कहाँ से? जी मैं मोहम्मद यूसुफ बात कर रहा हूँ कराची से। जी यूसुफ भाई कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक है भाईजान? अल्हम्दुलिल्लाह। यूसुफ भाई क्या कमिट करना चाहेंगे? बस भाईजान 10,000 रुपये डोनेशन देना चाहूँगा मैं। थैंक यू सो मच। यूसुफ भाई ने 10,000 रुपये हमें डोनेट किया। थैंक यू सो मच। जी ज़ाहिद भाई। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब ये हमने अब चूँकि अभी हमें रिसेंटली एनपीओ का स्टेटस मिला है, हमने डॉक्यूमेंटेशन की है, अब हम उस तरफ जा रहे हैं जो लोगों के बहुत सारे गवर्नमेंट के ऐसे ग्रांट्स होते हैं, बहुत सारी गवर्नमेंट की ऐसी फैसिलिटीज़ होती है जो हॉस्पिटल्स, एजुकेशन इदारों की तरफ होती है, तो हम अब तक इन चीज़ों की तरफ नहीं जा पा रहे थे, अब हम इस पे भी जा रहे हैं। हम अपनी रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं ऐसी इंस्टीट्यूशन की तरफ जहाँ पर हमारे इन इंस्टीट्यूशंस को भी फ़ायदा होगा, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बहुत जल्द हमें इसमें कोई ना कोई ब्रेक थ्रू भी मिलेगा इंशाल्लाह। जी एक कॉल हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी वेलकम टू टेलीथॉन 2021। कौन सा बात कर रहे हैं और कहाँ से? जी लाइव है। जी लाइव है, बिल्कुल लाइव है। आप बताइए कौन साहब बात कर रहे हैं और कहाँ से? मदर की तरफ से अपने डोनेशन करना चाहूँगा, मिसेस दिलावर। मिसेस दिलावर की तरफ से डोनेशन देना चाहेंगे। कितना कमिट करना चाहेंगे सर? 50,000। माशाल्लाह, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। जी सर, तो लाकिन जैसे आप बताए थे कि जिस तरह हम लेके जाना चाह रहे हैं जमात में, जो ट्रांसफॉर्मेशन आप चाह रहे हैं, जो आप लाजमी आगे देखते हैं, उस हिसाब से स्टेप्स भी ले रहे हैं। तो नाज़रीन, ये हमारा पहला सेगमेंट जो तकरीबन हमने गवर्नेंस और वेलफेयर पे जो बहुत ही सीधा बातें जो कंप्लीट की, और लाजमी इससे बातें आगे की जा सकती हैं और इससे आगे बढ़ाया जा सकता है, लेकिन हम उसको इख्तिताम की तरफ लेके जाएंगे। हमारा नेक्स्ट सेगमेंट हमारा एजुकेशन है। उससे पहले मैं लाजमी चाहूँगा कि जो नाज़रीन हमारी बात सुन रहे हैं और जो देख रहे हैं, आपको हमारी स्क्रीन्स पे हमारे नंबर्स नज़र आ रहे हैं, इस नंबर्स पे आप कॉल करते रहें। जो लाइव आना चाहेंगे उनको लाइव भी आ सकते हैं, जो सिर्फ प्लेज करना चाहते हैं वो प्लेज करते रहें, और हमें इंशाल्लाह कुछ अरसे में हम कुछ देर में आपको बताते रहेंगे कि अब तक कितना डोनेशन प्लेज हो गया। वैसे अभी कॉल आ गई, जिसके बाद मैं आखिरी मराइल की बातें करूँगा। अस्सलाम वालेकुम। कौन बात कर रही है और कहाँ से? मैं कराची से बात कर रही हूँ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम स्वालिहा है। स्वालिहा। स्वालिहा क्या डोनेट करना चाहेंगे? 1000 रुपीज़। स्वालिहा 1000 रुपीज़ डोनेट करना चाहेंगी। थैंक यू स्वालिहा, थैंक यू सो मच। जी, तो जैसे मैं बताया था कि आप लोग कॉल करके बता सकते हैं, इंशाल्लाह कॉल करेंगे, हमें प्लेज करें, ज़रूरी नहीं है लाजमी हमें इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि आप कितना डिनोमिनेशन करें, आप आके अप्रिशिएट करते हैं, कोई अच्छी एडवाइस देते हैं, आप कोई चीज़ 100 रुपये भी कमेंट करते हैं, 10 रुपये भी कमेंट करते हैं, हमारे लिए ये बेहतर है। हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम में हमारे शामिल हो जाएँ। जी एक कॉल हमारे साथ लाइव कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। मैं जुबैर तपासी बात कर रहा हूँ। जी लाइव हैं, जी लाइव हैं, बिल्कुल बताइए कौन सा बात कर रहे हैं और कहाँ से? मैं जुबैर तपासी बात कर रहा हूँ कराची से। जुनेद साहब बात कर रहे हैं। जुनेद साहब क्या आप डोनेट करना चाहेंगे? मैं 50,000 एजुकेशन की स्कीम का डोनेट करना चाह रहा हूँ। एजुकेशन में 15,000 डोनेट करना चाहेंगे। थैंक यू जुनेद, थैंक यू सो मच। जी तो आप जब देख रहे थे कि इंशाल्लाह जो अफराद कॉल करें, सबसे जैसे रज़ा बनेगा कि हमें बहुत खुशी हो रही है कि हमारे बच्चे, हमारे यंगस्टर्स हमें कॉल करके हमें कमिट करें। लाजमी उनके वालिदैन को हम वगन खैर तहसीन पेश करते हैं कि जो अल्हम्दुलिल्लाह अपने बच्चों को आगे बढ़ा के कॉल करवा रहे हैं। जी एक कॉल आई है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन सा बात कर रहे हैं और कहाँ से? मैं सोहेल बात कर रहा हूँ कराची। सोहेल साहब बात कर रहे हैं कराची से। जी सोहेल साहब, आप क्या डोनेट करना चाहेंगे? मैं 1 लाख रुपीज़ डोनेट करना चाहूँगा। 1 लाख रुपीज़ डोनेट करना चाहेंगे। थैंक यू सोहेल साहब। जैसा कि आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं, ये टेलीथॉन लाजमी हमारे स्पॉन्सर्स भी हमारे साथ होते हैं। इसमें लीड स्पॉन्सर हमारे हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक है, HMB। गोल्ड प्लस जो हमारे स्पॉन्सर हैं वो हिमानी हर्बल हैं। गोल्ड जो हमारे स्पॉन्सर हैं EFU लाइफ एंड बैंक अल हबीब। और इसके अलावा जो स्पॉन्सर जो हमारे साथ हैं, एयर गाइड ट्रैवल्स, खुरासान गार्डन, मास्टरमाइंड,
सलीम इंडस्ट्रीज़ और हमारे मीडिया एक्सक्लूसिव पार्टनर है PCN यानी पाक केबल नेटवर्क, जिस पे आप ये नशरियात देख पा रहे हैं। और इंशाल्लाह हम आपसे अभी भी रिक्वेस्ट करते हैं इंशाल्लाह आप कॉल करते रहें। हमारी जमात की मोबाइल ऐप है, इस पर भी आप प्लेज कर सकते हैं। हमारे जो फेसबुक पे और यूट्यूब पे जो हमारे पास चैनल पे चल रहा है वहाँ भी आप कमेंट्स करके प्लेज कर सकते हैं। और एक बात मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा कि जितने भी कॉलर्स हैं आप लोग कॉल करते रहें, आप लोगों का डेटा हमारे पास है और इंशाल्लाह एंड ऑफ द प्रोग्राम यहाँ पे कुरानदाजी होगी और एयर गाइड की तरफ से ज़ियारत पैकेज होगा जो कुरानदाजी के बाद किसी भी एक कॉलर को दिया जाएगा। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट सेगमेंट पे एजुकेशन पे आपके सामने हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद।